की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सती गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गौर निताई की जय। शीश उपनिषद ग्रंथ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल गुड सिंबल डिवोटीज, ऑल गुड सिंबल डिवोटीज, ऑल गुड सिंबल डिवोटीज, ऑल गुड श्री गुरु श्री गौरांग ऑल गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवन्तो चित्रो सम्भूतमोनुदम्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो अभी हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं ईशोपनिषद के और 18 इसमें वर्सेज हैं। तो हम लोग 4 क्लासेज हैं हमारे पास। एक आज है, कल है और फिर अगले हफ्ते में मंडे को नहीं है, मैं अभी से बता रहा था आपको। अगले हफ्ते में ट्यूसडे वेडनेसडे को होगी, अब इसको मार्क कर लीजिएगा। तो मंडे को मेरी कुछ और एंगेजमेंट थी। तो आज है 17, 18 और फिर 25 और 26, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। तो अब हमें जो हम सेक्शन अब पढ़ेंगे तो इसमें से 6 वर्सेस मैं बताता हूँ आपको, 9 से लेकर के 14 तक, 9, 10, 11 ये, और उसके बाद 12, 13, 14 ये 2 वर्सेस के अंदर जो वर्स की शैली है, जिस अंदाज में, जिस शैली में वर्स लिखा गया है, मंत्र लिखा गया है, बेसिकली दोनों सेम है, पूरा सेम है। जैसे 9 बिल्कुल मैच करेगा 12 से, 10 बिल्कुल मैच करेगा 13 से, और 11वां पूरा मैच करेगा 14 से। वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। फ़र्क खाली उसमें इतना रहेगा, यहाँ पे 9, 10, 11 के अंदर विद्या और अविद्या का तुलना किया जाएगा, और 12, 13, 14 के अंदर संभुतिम असंभुतिम, मतलब कि उपासना के ऊपर बताया गया। सिंपल, ठीक है। तो 3 वर्सेस पहले विद्या के ऊपर हैं और उसके बाद के 3 वर्सेस उपासना के ऊपर हैं। उपासना मतलब द वे वी वर्शिप। तो जब तक विद्या नहीं स्पष्ट है तो उपासना आसान नहीं है, मतलब आप उपासना कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल उपासना कर सके बिना सही विद्या के। और फिर आखिरी के 4 वर्सेस प्रार्थना है भगवान के लिए, 15, 16, 17, 18 ईश्वर की प्रार्थना है इसके अंदर। तो हम लोग 9, 10 और 11 इसका एक ओवरव्यू देख सकते हैं सामने। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ विद्या शब्द और अविद्या है। तो 9वें वर्ष में जब हम जाएंगे ना, तो 9वें के अंदर अविद्या जो संबोधन करता है वो संबोधन करता है अज्ञानता को, और वहाँ पे जो विद्या का संबोधन है वो है सो कॉल्ड नॉलेज, या मतलब हिंदी में कह लीजिए तथाकथित ज्ञान, तथाकथित।
तो तथाकथित ज्ञान मतलब वेदों के अंदर भी ऐसा ज्ञान दिया गया है जो कहीं ना कहीं नास्तिकता से भरा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है बट ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो नास्तिकता भी थोड़ी आपको वेदों में मिलेगी, वेदों के दर्शन के अंदर मिलेगी कहीं पे। उसके बाद जब 10वें वर्ष में आएंगे तो यहाँ पे अविद्या और विद्या का अर्थ थोड़ा बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अविद्या जो है वो अज्ञानता तो है ही, साथ ही साथ तथाकथित जो ज्ञान है वो भी इसी में आ जाएगी अविद्या के अंदर। ठीक है, और जो विद्या आएगी वो विद्या आपकी एक वास्तविक ज्ञान आएगा, जो प्रभुपाद भी बताएंगे और वर्ष में बताया गया वास्तविक ज्ञान। इसके अंदर हम फिर देखेंगे गीता का 13वां अध्याय जो आपने पढ़ा होगा, उसमें भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि भगवान ज्ञान को बताइएगा, ज्ञान क्या होता है। तो भगवान ने फिर अर्जुन को करीब 18 चीज़ें बताई हैं ज्ञान के विषय में। अमानितम अदम वित्तम, ये वर्ष अगर आपको याद होगा तो। और फिर 11वें में बताया गया है कि अविद्या जो होती है वो इस भौतिक संसार से संबंधित है, जिसमें वेद संबंधित विद्या भी आ जाती है। वेद संबंधित, अब वेद को भी अविद्या ही मान लीजिएगा 11वां में। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर से मैं क्लियर करके चल रहा हूँ। 9वें के अंदर जो विद्या वर्ड आया हुआ है वो वेदों के ज्ञान के ऊपर आया हुआ है, लेकिन वही वेद का ज्ञान जब 11वें में डिस्कस होगा तो अविद्या बन चुका होगा। वो कैसे विद्या होगा वो बताऊंगा आपको। और फिर जो विद्या शब्द इस्तेमाल होगा 11वें के अंदर, वो होगा भगवान के साकार रूप का उपासना, वर्शिप, उनके बारे में ज्ञान, भगवान के साकार रूप के ऊपर जो ज्ञान है उसको विद्या बताया गया। आया इतना समझ में? बेसिक है, ठीक है। अब हम चलेंगे एक एक करके वर्ष पे, और वर्ष के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या वर्ष के अंदर बताया जा रहा है। सो मंत्र 9, ठीक है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय एवेत्ते तमो य ओ विद्यायामृताः। तो देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। समझे? अगर आप अज्ञानता को अपने जीवन में उतार रहे हैं तो आप एक अंधेरे संसार में तो प्रवेश करेंगे ही, अंधकार में प्रवेश करेंगे ही। लेकिन अगर आप ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं तो आप और गहरे अंधकार में जाएंगे। कोई कहेगा ये क्या हो गया, ज्ञान से तो ऊपर ना जाते हम। जैसे हमने बचपन से पढ़ा तमसो माँ अमृतगम्या मृत्युर्मा, सॉरी तमसो माँ ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतगम्या, है कि नहीं? तो यहाँ पे आते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गम्या और मृत्युर्मा अमृतगम्या। तो ये तो समझ में आता है, बहुत स्ट्रेट है। ये तो बहुत उल्टा बता रहे हैं ना कि अगर आप अविद्या को कल्टीवेट करेंगे तो आप तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर आप विद्या को कल्टीवेट करेंगे तो और गहरे नरक में जाएंगे आप। तो तथाकथित अभी मत लेके चलिए, ये विद्या कौन सी विद्या है वो जाननी पड़ेगी। इसलिए पहले विद्या होती क्या है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। विद्या क्या होती है, तो विद्या डिफाइन करने से पहले अविद्या देखते हैं। प्रभुपाद अविद्या के विषय में बहुत अच्छा और लंबा तात्पर्य बता रहे हैं, और ये हम समझ भी जाएंगे अविद्या क्या है। जो भौतिक समाज में हमें पढ़ाई जा रही है वही अविद्या है, ठीक है। अब आपके पास किसी के पास माइक हो तो पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या अर्थात अज्ञान निसंदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है। ऐसे ही बोलो, इस पे माइक पे बोलना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथभ्रष्ट हो।
श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल के अपेक्षा अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। जहाँ तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इस तत्व को भूलना ही अविद्या है। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तत्व को भूलता है, उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है, अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। मनुष्य के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्राय 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। ये सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। भगवत गीता 7.15 के मत में ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे मूढ़ या गधे हैं। गधा मूर्खता का प्रतीक है। जो लोग मात्र इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे श्री ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं, और जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिया तृप्ति के स्तर पर है। नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी खतरनाक है जितनी कि सर्प के कारण फण पर बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। हरि भक्ति सुधोए 3:11-12 में ईश्वर विहीन लोगों के द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना 100 के श्रृंगार से की गई है। भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुकरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। ऐसे सभी कार्य इंद्रिया तृप्ति को लक्ष्य मानकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जानी चाहिए। ऐसी अविद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा। बस तो अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा ये क्या डिस्क्राइब किया प्रभुपाद ने? अज्ञान बता दिया। अज्ञान क्या है ना? तो आजकल जो एक आधुनिक काल के अंदर जितने यूनिवर्सिटी स्कूल्स इसके अंदर जो दिया जा रहा है उसको एक लाइन में ख़त्म कर दिया उपनिषद ने ये बोल करके कि ये पूरी अविद्या है। क्यों अविद्या है अब उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस विद्या से ना आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। जितनी हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस के अंदर जो भी ज्ञान दिया जा रहा है उसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं है कि नहीं? सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन ये सत्य बात है। कहीं भी आत्मा का कोई जिक्र ही नहीं है। किसी प्रकार की विद्या उठा लीजिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद तकनीक के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा जो स्थान है बॉस्टन MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब वहाँ पे गए थे अपने प्रवचन देने के लिए प्रभुपाद, तो वहाँ पे प्रभुपाद ने प्रवचन देना शुरू किया तो पहला प्रश्न ही उन्होंने ये पूछा था कि आपके पास तो बड़े बड़े विभाग हैं शिक्षा के, यहाँ पे आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बड़े बड़े विज्ञान के चीज़ों को पढ़ते हैं आप, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा एक विभाग है यहाँ पे जिसमें आप ये पढ़ सकें कि मरे हुए व्यक्ति में और एक ज़िंदा व्यक्ति में क्या फ़र्क होता है? या व्यक्ति अगर जब मर जाता है तो मरने के बाद उसका शरीर कार्य क्यों नहीं करता? उसमें कोई ऐसा केमिकल डाल दीजिए, ऐसा कुछ डाल दीजिए जिससे वो पूरा जीवित हो जाए। ऐसा कुछ तकनीक है आपके पास? प्रभुपाद का ऐसा सिंपल सा प्रश्न था ये, जिसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास। लोग थ्योरीज दे सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें बता सकते हैं कि ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, लेकिन उसको करके नहीं दिखा सकते।
और प्रभुपाद का यही एक कह लीजिए ब्रह्मास्त्र था विज्ञान के खिलाफ, जिसको वो चलाते रहते थे समय समय पे। वो यही कहते थे कि अगर आपके पास सही में विज्ञान में शक्ति है तो एक मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर दीजिए आप। तो अगर आप मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर देंगे तो इसका मतलब हम जाने कि आपके विज्ञान में शक्ति है, नहीं तो नहीं है ना। तो फिर आप हमारी बात मानिए, प्रभुपाद ये कहते थे। अगर आपके पास वो विज्ञान नहीं है तो हमारे पास है वो विज्ञान, हम आपको दे सकते हैं विज्ञान, अगर आप लेने को तैयार हैं तो इसका सही में प्रभुपाद के इस तर्क का जवाब बड़े बड़े विज्ञानियों के पास नहीं होता था। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, आप सुने होंगे, भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज। वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, आई नॉट प्रोफेसर, ही वॉज अ रिसर्च फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। वहाँ से उन्होंने यूनिवर्सिटी में से उन्होंने पीएचडी किया था केमिस्ट्री के अंदर, और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे एक्चुअली में। तो जब वो प्रभुपाद के साथ मिलते थे ना कभी भी, तो प्रभुपाद बहुत चर्चा करते थे इस विषय के ऊपर कि शरीर आत्मा, शरीर आत्मा। आपने अगर एक प्रभुपाद जी की एक पुस्तिका पढ़ी होगी, छोटी सी है, जीवन का स्तोत्र जीवन, पढ़ा है में से किसी ने? किसने पढ़ा है, कितनों ने? ठीक है, कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़िएगा उसको। तो उसमें प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक्स हैं। प्रभुपाद जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो वहाँ पे उनकी वार्ता है इनके साथ, भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज के साथ। वैसे उनका वैसे नाम था डॉक्टर टी.डी. सिंह, थाउदम दामोदर सिंह। महाराज मणिपुर से हैं, और महाराज की समाधि आज जब देखोगे तो राधा कुंड पे आपको दिखेगी। दर्शन किया किसी ने? हाँ, देखो कम लोगों ने देखा, जरूर देखिएगा जाकर के। राधा कुंड में जब जाएंगे ना, जैसे ही राधा कुंड परिक्रमा प्रवेश करते हैं, जस्ट लेफ्ट साइड पे एक मणिपुर का मंदिर है, वहाँ अंदर जाके महाराज की बड़ी से बड़ी समाधि है। तो बहुत अच्छा स्थान है, कभी आप ग्रुप लेके जाएँ तो क्लास भी कर सकते हैं वहाँ बैठ के, तो काफ़ी बड़ा एरिया है वो। तो मैं ये क्यों बताना चाह रहा था आपको कि महाराज ने प्रभुपाद जी की एक ही शिक्षा को खाली पकड़ा और खूब प्रचार किया विश्व में। और प्रभुपाद ने इनको सबसे पहला जो साइंस का कॉन्फ्रेंस था, उसका नाम जो प्रभुपाद ने दिया था, बड़ा सटीक नाम दिया था। प्रभुपाद ने उसका नाम दिया था, आप ये नाम दो कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। आप सोचिए, इससे ये तो टाइटल है अपने आप में विज्ञान के मुंह पे एक घींच के तमाचा है कि लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। नहीं तो अन्यथा अगर विज्ञान को सबने पढ़ा होगा, आप सबने तो देखा होगा कि कैसे पढ़ाया गया हम सबको कि हम सबकी उत्पत्ति बंदरों से हुई है कि नहीं? हम सबके पूर्वज बंदर हैं कहीं ना कहीं, और बंदरों से फिर कैसे वो केमिकल्स एवोल्यूट करते 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 आज मनुष्य बने हैं। तो अच्छी बात है कि अब भारत में इसको प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन कहने का मतलब इसको बड़े स्केल पे पढ़ाया जाता है आज भी, ये बताने के लिए कि हम सबका जो जन्म में स्तोत्र क्या है वो खाली केमिकल्स के द्वारा है। तो प्रभात क्या है, ये सब अविद्या है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो आज पढ़ा रहे हैं लाखों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके ना, वो खाली अविद्या है। और इस अविद्या का हो क्या रहा है, इस अविद्या से देखिए क्या हो रहा है कि लोगों को, प्रभा यहाँ पे संज्ञा दे रहे हैं कि लोगों को खाली क्या बनाया जा रहा है, गधा बनाया जा रहा है ना। यहाँ पे उदाहरण आप देखिएगा, एक मिनट रुक, यहाँ रहा, ये देखिए भगवत गीता 7:15 में प्रभुपाद ने बताया है ना। क्या बताया हुआ है कि मत से ऐसे लोग जो निपट इंद्र दीप्ति में लगे रहते हैं, वह मूढ़ या गधे हैं। गधा मूर्खता का प्रतीत होता है। क्यों गधा बोला है प्रभुपाद ने यहाँ पे? कि गधा जो एक प्राणी है ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि गधा क्या करता है, वो ना मेहनत बहुत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि गधे को घास कहीं भी मिल सकती है खाने को, लेकिन समय उसकी साइकोलॉजी होती है, उसको लगता है कि जब तक मेहनत नहीं करूँगा तब तक नहीं खाऊंगा मैं, तो मेरे को मेहनत करना ज़रूरी है इसको खाने के लिए। दूसरी अंडरस्टैंडिंग जो दी जाती है कि वो मेहनत बहुत करता है, मतलब उसके ऊपर इतना वजन लाद के घूमता है उसका जो मालिक होता है, और वो जो वजन ढोता है ना, वो उससे किसी काम का नहीं होता है कि नहीं। मान लीजिए जो कपड़े लेके जा रहा है धोबी घाट पे, अब वो कपड़े थोड़ी पहन सकता है ना। उसी प्रकार से ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान खाली सर पे ढोने से और आपके कोई काम ना आए तो फिर ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ज्ञान को समझने के लिए 2-3 उदाहरण से समझिएगा क्या होता है। ज्ञान को बोलते हैं, ऐसा हमारे ऋषियों ने सोच सोच के निकाला है, बड़ा अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण देते हैं कि ज्ञान एक्चुअली में एक छाते के समान होना चाहिए, ना कि एक शरीर पे मुकुट के समान होना चाहिए, है ना। मुकुट अगर पहनेंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा आपको, लोग देखेंगे तो बहुत आपकी वाहवाही करेंगे कि वाह क्या बात है, कितना सुंदर मुकुट डाल रखा है। तो कई बार ज्ञान दिखाने के लिए भी होता है, लेकिन जब धूप आएगी ना, बारिश आएगी, तब वो काम नहीं करेगा।
इसीलिए जब दुख आता है जीवन में, समस्या आती है, तो कितना भी ज्ञान सारा धरा का धरा रह जाता है। मानते हैं कि नहीं आप लोग? सही है। तो छाते की तरह होना चाहिए, ऐसा ज्ञान कि जो आपको बचा सके, धूप से भी बचा सके, बारिश से भी बचा सके। दूसरा और विचित्र उदाहरण है, ये सब ऋषियों ने दिए हैं, ये उदाहरण चाणक्य के द्वारा दिया गया है। और वो देते हैं कि एक गाय की पूंछ और एक कुत्ते की पूंछ, उसका उदाहरण देते हैं ज्ञान को लेकर के। तो कहते हैं जैसे गाय की पूंछ है, गाय की पूंछ बहुत काम आती है। अगर उसके शरीर पे मक्खी मच्छर बैठ जाए तो क्या करेगी, अपनी पूंछ से हटा लेगी उसको। लेकिन जो कुत्ते की पूंछ है वो उसको नहीं हटा पाएगी, नहीं हटा सकती ना, अगर मच्छर मक्खी बैठ जाए तो कहने का अर्थ क्या है कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सही में आपको इस जीवन से परे लेके जा सके, आगे लेकर के जा सके। अगर ज्ञान आपको आगे नहीं लेके जा पा रहा है, मृत्यु से नहीं बचा पा रहा, तो फिर ज्ञान का क्या फ़ायदा। श्रील भक्तिसिंह ठाकुर एक और स्टोरी सुनाते थे इस विषय में। तो बताते थे एक बार एक व्यक्ति नाव में बैठा, और नाव में बैठने के बाद वो नदी पार कर रहा था। तो बहुत बड़ा विद्वान था वो। तो वो नाव वाले से पूछता है, नाविक से, कि भाई साहब आपको फिजिक्स आती है? तो कहता है जी हम फिजिक्स तो नहीं आती है, हम तो फिजिक्स नहीं पढ़े। तो बोले हो आपका तो 25% जीवन खराब हो गया। अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा तो आपका 25% जीवन पूरा खराब हो गया। नाव थोड़ी आगे बढ़ती है, और फिर बोला आपने केमिस्ट्री पढ़ा है? तो कहता है नहीं जी सरकार, हमने तो केमिस्ट्री पढ़ा नहीं। तो बोला हो आपका तो 25% जीवन और ख़राब हो गया, 50% जीवन आपका खराब हो गया। तब नाविक ने पूछा प्रश्न, जो सवारी पे बैठा था उससे पूछा, बोला कि मालिक ये बताइए आपको तैरने आता है? तो बोला नहीं तैरने तुमको नहीं आता है। तो बोले दे आपको तो 100% जीवन खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? क्योंकि अब ये नाव डूबने वाली है, इस नाव में एक छेद हो गया, नाव डूबने वाली है, हम तो तैर के निकल जाएंगे, और अब आपका जो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री है वो किसी काम आपके नहीं आएगा। तो उदाहरण क्यों देते हैं ठाकुर कि आपने अगर सब कुछ सीख लिया और ये नहीं सीखा कि भव सागर कैसे तारना है, आपको अगर ये नहीं सीख पाए कि भव सागर से बाहर कैसे निकलना है, फिर तो सारा ज्ञान बेकार हो गया। भले आप फिजिक्स पढ़ लें, चाहे केमिस्ट्री मैथ्स जो पढ़ लें, हमारे एजुकेशन सिस्टम की यही कमी है बस। प्रभात कहते थे जो एजुकेशन है बस उसमें आप ये ऐड कर लो, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावी चेतना, इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे विकसित किया जाए, चल जाएगा, कोई बात नहीं। इट्स अ बैड बार्गेन। उतनी टॉप क्लास विद्या वो नहीं है, क्योंकि अभी मैं विद्या पे आऊँगा तो बताऊँगा आपको, उतनी टॉप क्लास नहीं है वो, लेकिन ठीक है काम चला लो। इसको कहते हैं मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ द बैड बार्गेन। मतलब कि आपने गए बाज़ार में सामान खरीदने, ख़राब सौदा कर लिया आपने, है ना, ज़्यादा पैसे दे के सस्ते सामान को ले आए आप। अब क्या करेंगे, अब तो वापस कर नहीं सकते, व्यक्ति मान लीजिए ऐसा सामान बेच के गायब हो गया आपके सामने से। तो कई बार कहा जाता है किसी प्रकार से मान लीजिए ऐसा कुछ हमने गेन कर लिया लाइफ के अंदर, इट इज़ नॉट वर्दी, फिर भी उसका सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो ठीक है, आज की जो भी भौतिक संसार में जो विद्या इस समय मिल रही है उतनी यूज़फुल नहीं है भवसागर पार करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल करके ऐसे तरीके से निकलिए कि आप कम से कम विद्या को भी कल्टीवेट कर सकें, जो 10th और 11th के अंदर हम बात करेंगे उसको लेकर। अब जो प्रभात आगे बताएंगे इस परपट के अंदर, तो अगर आप ये दो वर्सेस को नोट करेंगे, 2.42 गीता का और 7.15, है ना, 7.15 और 2.42। 2.42 के अंदर जब भगवान गीता में बताते हैं तो आप एक शब्द यूज़ करते हैं वेदवाद रत। अभी आगे बताएंगे प्रभात। जो लोग बहुत वेदों के अंदर रत होते हैं ना, तो वेदों के डिटेल्स में वो इतने फंस जाते हैं कि वेदों का गोल नहीं समझ पाते वो, या फिर वेद बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो वेदवाद रत होते हैं ना, ये एक्चुअली में ज़्यादा बड़े अंधकार में जाते हैं मुकाबले उन लोगों के जो कि एक प्रकार से भौतिक विद्या के अंदर फंसे हुए हैं। समझिएगा इस बात को। उदाहरण देता हूँ, जैसे भारत में प्रभुपाद ने बड़ा प्रचार का कोशिश किया, लेकिन भारतवासियों ने नहीं स्वीकार किया प्रभुपाद को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस भारत के अंदर वेदवाद रत बहुत मिलेंगे आपको। आज भी आप जाएंगे कहीं भी एक ट्रेडिशनल स्थान पे जहाँ पे हमारी वैदिक सभ्यता और वैदिक ज्ञान थोड़ा बड़ा एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे लोग भक्ति को बहुत नगण्य मानते हैं, भक्ति को बहुत नगण्य मानते हैं, भक्ति को समझते हैं कि वो तो उतनी उन्नत चीज़ नहीं है। आप जितने भी जगह जाइए प्रीचिंग में देखिएगा, आप जाके भारत के जितने धार्मिक स्थल खास करके, और वहाँ पे इस्कॉन का एक अच्छा खासा स्ट्रगल है प्रीचिंग का। आप शुरू करिए ऊपर से तो लेके चलिए, मान लीजिए मेजर मेजर नाम ले लेता हूँ मैं, आप हरिद्वार ले लीजिए, आप मथुरा ले लीजिए,
आप अयोध्या ले लीजिए, आप काशी ले लीजिए, आप कांची ले लीजिए, गया ले लीजिए। ऐसे करते करते जितने मेजर मेजर स्थलियों में जाएंगे ना, क्योंकि लोग वेद को ऑलरेडी फॉलो करते हैं वो अपने हिसाब से, लेकिन वो आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। वो उनके लिए इसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। आप जो भक्ति में बता रहे हैं चीज़ों को ना, उसको स्वीकार करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो वेद का सार है उनको गलत बताया गया है। ठीक है ना? और क्या वेद का सार है, आई विल टेल यू। इसीलिए जो वेदवाद रता होते हैं वो गहरे अंधकार में जाते हैं, ज़्यादा गहरे अंधकार में जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने चोर है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से ना, ये चोर है जी। लेकिन मान लीजिए पुलिस के वेश में चोर है कोई, पुलिस के वेश में कोई चोर घूम रहा है, तो उसको पकड़ना मुश्किल है, पहली चीज़ तो। और दूसरा क्या दिक्कत है वहाँ पे, दूसरी दिक्कत यह है कि अगर उसमें वो कोई क्राइम करता है उसकी सज़ा थोड़ी ज़्यादा मिलेगी उसे, क्योंकि उसने पुलिस की ड्रेस में क्राइम किया है। और कोई चोर क्राइम किया तो पता था भाई चोर है। तो अविद्या एक तो है कि सीधे सीधे आपने पकड़ ली कि जी ये अविद्या थी। और हमने देखा जो हमारा ये मेटल एजुकेशन है, भौतिक विज्ञान है, ये अविद्या है। लेकिन वेदों के अंदर इतनी बड़ी अविद्या है, जो अविद्या दिखती नहीं वो विद्या दिखती है, और बहुत गहरी विद्या है वो। ठीक है, आई होप मैंने बहुत सरल करने की कोशिश किया इसको। एक बार तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर आई विल शो यू वन प्रेजेंटेशन। पढ़िए। नेक्स्ट। भगवद गीता 2.42 एंड 7.15 के अनुसार भ्रांत संसार शिक्षक वेद वादरत तथा माया प्रहत ज्ञान के रूपों में जाने जाते हैं। वे नास्तिक, असुर, आराधम भी हो सकते हैं। जो लोग वेदवादत है वे अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान दर्शाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतः विपरीत रहते हैं। भगवद गीता 15.15 में कहा गया है कि वेदों का लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन ये वेदवादरत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। जैसा कि मंत्र 1 में कहा गया है, हमें यह जानना चाहिए कि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव से इस भगवत चेतना को जागृत करना है, और यही लक्ष्य विविध प्रकार के संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इन सारे धर्मों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। किंतु वेदवादरत लोग वेदों के प्रयोजन को, जो कि भुलक्कड़ जीव के भगवान से स्मृति संबंध को पुनः जागृत करना है, ना समझकर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौड़ विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं, यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए सर्वांगीण आनंद की प्राप्ति, और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण व प्रमाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेदवादरत लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और मानव आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं, महान आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ऐसे वेदवदरत लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्याया रता जैसे उपयुक्त शब्द संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विद्याया का अर्थ है वेदाध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल है, तथा रता का अर्थ है लगे हुआ। इस प्रकार विद्याया रता का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं।
यहाँ पर वेद के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेदवादरत लोग वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजन के अनुकूल हो। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही समझा जा सकता है। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडक उपनिषद 1.2.12 का निर्देश है, लेकिन इन वेदवादरतों के अपने खुद के आचार्य होते हैं जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मायापहत ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को ना पहचान पाने के कारण कभी भी यह नहीं सोचते कि भला ईश्वर माया से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि माया स्वयं उनकी भ्रामक शक्ति है। यदि ईश्वर कभी माया से बंधे होते तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। ये सर्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। वे केवल खुद ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, बट एक एक को अगर आप तोड़ के पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे बड़े आसानी से। तो प्रभुपाद ने 2 वर्सेस कोट किए, 42 दूसरे अध्याय का गीता का और 15वां का 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो इसमें से 3 शब्द अगर आप चाहें तो उससे ही सब कुछ समझ जाएंगे। 3 वर्ड्स, नॉट 3 लेटर्स, 3 वर्ड्स। तो सबसे पहले तो एक शब्द आया वेदवादरत, है कि नहीं, वेदवादरत। बड़ा सरल है समझने का, जो कि वेदों के अंदर पूरी तरह से रत हो चुके हैं। रत होने का मतलब है पूरा अपना चेतना, पूरा अपना दिमाग, अपनी बुद्धि सब लगा रखा है वेदों को पढ़ने समझने में। तो ऐसे लोगों की व्याख्या प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये लोग गोल भूल जाते हैं चीज़ों का। दे फॉरगेट द गोल ऑफ वेदास। गोल नहीं क्लियर है उनको, वो डिटेल में फंस जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को सारग्रही होना चाहिए, भारग्रही नहीं, है कि नहीं। जैसे एक और उदाहरण फिर से समझिएगा, जैसे गधे का कई बार उदाहरण दिया जाता है तो भारग्रही बोलते हैं उसको, वो भार उठाता है। लेकिन कभी मधुमक्खी को बताते हैं तो मधुमक्खी क्या करती है, वो सारग्रही होती है। उसके आगे अगर आप फूल रख देंगे या फूल के बगीचे में जाएगी वो, तो उसको पता है कहाँ से मधु निकालना है कि नहीं। अगर किसी और व्यक्ति को दे दिया जाए, एक साधारण मनुष्य को, कि आप इस पुष्प में से हनी निकालो, नहीं निकाल सकते ना, हमें वो सार नहीं पता उसका कहाँ से निकालेंगे उस चीज़ को। लेकिन एक मधुमक्खी निकाल सकती है उसके अंदर से। इसीलिए वैदिक शास्त्रों में जो सारग्रही कहलाते हैं वो एक्चुअली भक्त कहलाते हैं। भक्तों को इसलिए सारग्रही बोला गया है क्योंकि उनको पता है इसका सार क्या है। और प्रभुपाद ने हमेशा सार के रूप में बातें कही हैं, बहुत विस्तार से नहीं बोला। ये प्रभुपाद जानते थे कि लोग इतना डीप में पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, तो इसीलिए उनको क्या किया, तुरंत जो उनके लिए एप्लीकेबल हो सकता है वो पॉइंट्स दे दिए। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं एनकरेज नहीं किया, प्रभुपाद ने एनकरेज किया। बहुत सारे परपट्स में आप देखिएगा, जैसे भागवतम पहले स्कंद के पहले अध्याय का एक परपट है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति व्यास आसन से बोलता है उसको ये षट दर्शन के बारे में पता होना चाहिए। अभी दुर्भाग्य की बात है, कईयों को नहीं पता ये षट दर्शन क्या होता है। ये षट दर्शन अभी आएगा, आगे बताएंगे क्या है वो। तो कहने का मतलब है हमारे आचार्यों ने इनकरेज भी किया है, कोई पढ़ना चाहे तो इसको डिटेल में ज़रूर पढ़ें, लेकिन मान लीजिए कोई नहीं भी पढ़ सकता है, उसको सार बता दो करना क्या है, ठीक है ना, सार बता दो करना क्या है। तो वेदवादरता क्या होते हैं, वो सार नहीं जानते, वो डिटेल्स में चले जाएंगे चीज़ों के, और फिर
कई बार वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, फिर अंत में क्या करना चाहिए वो हमें भी नहीं पता है क्या करना चाहिए, तो यहाँ कन्फ्यूज़न है। दूसरा चीज़ है, वर्ड यहाँ पे आया है विद्यायाम रतः, जो इसी वर्ष का पार्ट है ना। जो ये वर्ष हमने देखा अभी ऊपर, इसमें एक शब्द आया है और प्रभा उसको तात्पर्य में बता रहे हैं, विद्यायाम रतः। अगर आप देखेंगे लास्ट लाइन में मार्क्ड है, तो विद्यायाम रतः मतलब जो कि तथाकथित विद्या को अनुशीलन या पढ़ने का या इसको अपने अंदर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यायाम रताः, ये सेकंड शब्द है जो प्रभात कोट करते हैं। और तीसरा जो प्रभात ने कोट किया है वो कोट किया माया या अपहृत ज्ञाना। माया अपहृत ज्ञाना मतलब जिनकी ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया है। सिंपल सी बात, माया इतनी तेज है कि ज्ञान भी हर लेती है हमारा, है कि नहीं। तो माया अपहृत ज्ञाना, तो अब इनके अंदर क्या क्या बातें हैं उसको अब थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज सुबह मैंने कोशिश किया थोड़ा इसको पुटअप करने का। देखिए ध्यान से, हमने लास्ट बार जब क्लास शुरू की थी तो आपको ये 3 चीज़ें बताई थी, याद है, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। प्रस्थान त्रय बताया था कितनों को, वैसे तो स्क्रीन पे तो आ ही गया है, पूछने का प्रश्न मतलब नहीं है, बट प्रस्थान त्रय में 3 चीज़ें बताई थी आपको। प्रस्थान मतलब समझते हैं, प्रस्थान करना, है ना। हम किसी को बोले प्रभु जी आप यहाँ से प्रस्थान करिए, तो मतलब, तो वेदों के बताए गए 3 प्रकार से वेदों को समझा जाता है ना। एक है श्रुति प्रस्थान बोलते हैं, एक स्मृति प्रस्थान और तीसरा न्याय प्रस्थान। फर्क क्या है दोनों में? श्रुति में बताया जाता है कि क्या करें, स्मृति में बताते हैं कैसे करें, और न्याय में जिन लोगों को शांति नहीं मिलती क्या और कैसे से, जिनको जिज्ञासा बड़ा होता है लाइफ को लेकर के, उनके लिए क्या है, क्यों करें, कि क्यों, इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी होती है, क्यों करें, इसको टेक्निकली न्याय प्रस्थान बोलते हैं। इसीलिए इसमें कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा कि जो ईश्वरीय नाद अपरिवर्तनीय सुने गए मूल वेद, ये वेद एज इट इज़ ट्रांसफ़र होते हैं, ना इसमें मीटर का चेंज किया जाता है ना कोई वर्ड का चेंज किया जाता है, एज इट इज़ जैसा गुरु से सुना शिष्य पार कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड श्रुति। मैंने बता रखा है, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको ये सब। और स्मृति क्या होता है, ये ऋषियों की स्मृति होती है, व्यवहारिक अनुप्रयोग और कथाएँ होती हैं इसके अंदर, जिसमें मुख्यतः पुराण आते हैं। और न्याय, इसमें अलग अलग न्याय शास्त्र आते हैं, खास करके ये बौद्धिक जिज्ञासाएं और शंकाओं का तार्किक समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसको दर्शन शास्त्र भी बोला जाता है, फिलॉसफी न्याय प्रस्थान के अंदर आती है। श्रुति के मुख्य विभाजन ऐसे किए गए हैं, वैसे तो शुरुआत में एक ही श्रुति थी, एक ही वेद, यजुर बोलते हैं उसको, यजुर्वेद, लेकिन उसको 4 विभाजन किया था श्री व्यासदेव ने, जिसमें से कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इनकी शाखाएं आप देखेंगे तो इस प्रकार से शाखाएं का विभाजन है। ये पावर पॉइंट मैं आपको दे भी दूंगा ग्रुप में, आप खुद भी देख लीजिएगा आराम से, या आप में भी बेस्ट ये कर लीजिए, आप सुन लीजिए और नोट भी अवॉइड ही करिए, ये सब मिल जाएगा आपको। मैं पीपीटी भेज दूंगा जगत बंधु प्रभु को, तो वहाँ से आप शेयर कर दीजिएगा, है ना भाई। तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ताकि आप सुनेंगे तो फिर समझ जाएंगे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स अभी आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ऋग्वेद के अंदर मुख्यतः स्तुति और मंत्र होते हैं, जिसमें 21 शाखाएँ हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान 100 शाखाएँ, सामवेद गायन और संगीत 1000 शाखाएँ, और अथर्ववेद के अंदर 9 शाखाएँ जो कि भौतिक और दैनिक जीवन से संबंधित होती है। अब इन सब के अंदर आप टोटल करेंगे तो ये बनता है करीब करीब 1130, और मूल शाखाओं में से आज जो आपके पास मौजूद है वो केवल 11 हैं, है ना। 11 संहिताएं हैं, 18 ब्राह्मण, ये क्या क्या होते हैं वो भी बताता हूँ आपको। ब्राह्मण, आरण्यक और 220 के आसपास उपनिषद हैं। उसमें से भी आज जो मिलेंगे आपको, बहुत कहीं कोशिश करोगे आप तो 20-25 उपनिषद मिल गए तो मिल गए, तो पूरे के पूरे ढूंढने के लिए आपको किसी पुराने शहरों में जाना पड़ेगा और लोगों के पास मिल करके उनसे निकलवाना पड़ेगा। तो ये एक डिवीज़न है, ठीक है ना, इतना बड़ा डिवीज़न है, इतनी चीज़ें होती हैं जो वेदवाद रतों में पढ़ी जाती हैं। अब यज्ञ, वेदों में मुख्यतः क्या है, यज्ञ ही है। क्यों यज्ञ है? क्योंकि खास करके वेदों का लक्ष्य है, वेद पढ़े कैसे जाते हैं ध्यान से समझिएगा। वेदों को पढ़ने के 6 वेदांग होते हैं। पहले मैं वेदांग दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद पीछे आएंगे। खास करके ये वेद के जो अंग हैं, इनको वेद पुरुष के अलग अलग हिस्से माने जाते हैं। वाली नाम आप जान लीजिए सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले होती है शिक्षा,
है ना। शिक्षा, शिक्षा मतलब किसी शब्द को उच्चारण करना, उस उच्चारण करने की बड़ी शैली होती है। जैसे कि हम लोग बचपन में सबने संस्कृत तो बेसिक पढ़ी होगी, तो उसमें हम लोग जब पढ़ते हैं तो शुरू करते हैं ना अ आ ई ओ ओ। अब दोनों एक जैसा नहीं है, एक हम कई बताएं एक बड़ी मात्रा है, एक छोटी मात्रा है, बट उसको वैसे टेक्निकली कहा जाता है अल्प प्राण और महाप्राण। इसके पीछे आप कितना समय और शक्ति लगा रहे हैं। जैसे छोटे से होगा ना, आ ई ओ ऊ। अब ऐसे क्यों सिखाया जाता था? क्योंकि इससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी बात को जब पढ़ना समझना होता था वेदों के अंदर ना, उस समय आपको उस शब्द को पहले समझना पड़ेगा और शब्द को लिटरली फील करना पड़ेगा वो है क्या, तब जाके आप उस बात को पकड़ पाएंगे। अंग्रेज़ी में वो चीज़ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हम बोले बिल्ली को कैट, अब कैट से ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन संस्कृत में आप उसको बोलेंगे बिडाल, अब जैसे ही बोलेंगे आप समझ जाएंगे उसकी हरकतें कैसी हैं। इस शब्द से आप समझ जाएंगे बिडाल मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, खुरापाती है, कुछ तो करेगी वो आगे। तो संस्कृत के अंदर सबसे विशेषता ये होती है। तो पहले बच्चों को ये मतलब सबसे पहले गुरुकुल के अंदर विद्यार्थियों को ये शिक्षा, फोनेटिक्स बोलते थे इसको, जिसमें कि इसको उच्चारण करना सिखाया जाता था। फिर होता था निरुक्ति। निरुक्ति मतलब होता था कि उस शब्द का अर्थ क्या है, उसको प्रासंगिक अर्थ बताया जाता था। अंग्रेजी में इसको एटिमोलॉजी बोला जाता था। इसके द्वारा उस पर्टिकुलर शब्द को कैसे समझा जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग गीता पढ़ी होगी, तो गीता के अंदर जैसे आत्मा शब्द है, अब आत्मा शब्द के बड़े सारे संबोधन हैं। एक आत्मा तो आत्मा को भी संबोधन करता है, आत्मा कई बार शरीर का संबोधन भी है, आत्मा मन का भी संबोधन है, आत्मा कई बार बुद्धि का भी संबोधन किया जाता है। आप समझ रहे हैं, ऐसे कई सारे अर्थ निकल सकते हैं एक ही शब्द से। तो वहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होती है वो भी देखी जाती है। और उसके बाद इन सबको करने के बाद व्याकरण आता है। जो व्याकरण होता है वो पूरा का पूरा एक ग्रामर होती है कि जो वर्ड्स फॉर्म करते हैं आपस में, तो जब वर्ड फॉर्म करते हैं तो क्या मीनिंग संबोधन करते हैं, तो व्याकरण। व्याकरण के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है छंद। छंद मतलब उसको रिसाइट करना, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, बिकॉज वो रिसाइटेशन आनी जैसे हम लोग करते हैं। मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा, प्रभुपाद ने हमें कैसे दिया है वो बताऊंगा आपको। ये सब चीज़ें हमें प्रभुपाद ने दी हैं भागवतम क्लास के अंदर ही, सब चीज़ें A to Z जो मैं आपको बता रहा हूँ। छंद मतलब रिसाइटेशन। जैसे सबसे फेमस छंद गीता का है, कौन सा है? अनुष्टुप छंद, है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। उसी प्रकार से एक मीटर आता है शिखरिणी। इसमें कहते हैं जैसे हम लोग ये गाते हैं अपना जगन्नाथ अष्टकम, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीतव रावो, है कि ना सुर, शिखरिणी, इस तरह से जाता है ये। दूसरा एक आता है मीटर, उसको कहते हैं वसंत तिलकम। इसमें कि रिसाइटेशन होता है जैसे कि ब्रह्म संहिता रिसाइट की जाती है ना, ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में जब रिसाइट करते हैं ऐसे, है ना, चिंतामणि प्रकर सत्मशुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसं ब्रह्मसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। उसी प्रकार से एक मीटर आता है। इसमें मीटर्स के अपना साइंस है, मैं उतना नहीं समझाऊंगा, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें ये बहुत ज़रूरी होता था वेदों को पढ़ने के लिए। अब बोलोगे फिर रिसाइटेशन से कैसे पढ़ेंगे? जब इस चीज़ को पढ़ते हो ना तो अंदर तक ही बैठ जाती है। जैसे बच्चों को राइम्स क्यों सिखाते हैं बचपन में, ये राइम्स सिखाया जाती है। और कई बार बच्चों को पोइट्री के फॉर्म में कोई चीज़ सिखाओ तो बहुत जल्दी याद हो जाती है उनको, है कि नहीं? दैट्स द ट्रूथ। तो वेदों को पढ़ने समझने के लिए अलग अलग अंग होते थे, तो 4 मैंने बताए। इसके बाद कल्प होता है। कल्प मतलब किस तरह से उसमें आप वो फॉर्मेशन करेंगे जिससे उस यज्ञ को सम किया जा सके। उसमें दिशाओं का ज्ञान होता था, चीज़ों का, वस्तुओं का ज्ञान होता था, ये कल्प होते थे। और आखिरी होता था ज्योतिष, जिसको कि वेद पुरुष की आंख बोली गई है। तो ज्योतिष के द्वारा क्या होता था, आपको सही समय का ज्ञान हो। अब आज दुर्भाग्य है कि आज ज्योतिष खाली प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी हो चुकी है कि प्रेडिक्शन कितना अच्छा कर रहे हैं आप, वो एस्ट्रोलॉजर माने जाते हैं। बट दिस इज एग्जैक्टली नॉट एस्ट्रोलॉजी, दिस एस्ट्रोनॉमी, जिसमें आपके पास पूरा का पूरा समय का विज्ञान होता था कि किस टाइम पे क्या करना है। जैसे किसी को खेत में बीज भी बोना है तो वो भी एक बार ज्योतिष से पूछेगा किस नक्षत्र में बीज डालें जा करके। किसी को पल्स
पर्ल्स निकालनी होती है ना समुद्र के अंदर जा करके, तो उन पर्ल्स के लिए भी बताया जाता है कि वो पर्ल्स ऐसे नहीं पैदा होती हैं। जब तक स्वाति नक्षत्र का बारिश नहीं होगा वो पर्ल्स नहीं आएगा। उसी प्रकार से खेतों में होता है, एक पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर बीज बोएंगे तब जाके उसकी पैदावार ऐसी होगी। अब समझो ये सब खत्म हो चुका है। लोगों का टाइम का नॉलेज नहीं है, वो टाइम कैसे काम करता है। मुहूर्त होते हैं ना अलग अलग, जब शादियाँ कराते हैं क्यों मुहूर्त ढूंढते हैं, ताकि उसके अच्छे रिजल्ट्स आए जा करके। कोई भी संस्कार कराते हैं उसके मुहूर्त होते हैं, उस व्यक्ति के जन्म कुंडली को देख के उस मुहूर्त को निकाला जाता है। कहने का अर्थ क्या है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको, कि इन सब वेदों को पढ़ने के लिए अलग अलग ये टूल्स होते हैं, वेदांग, इसके द्वारा ही वेदों को पढ़ा जा सकता है। लेकिन फिर पढ़ने के बाद क्या होता था, इन वेदों के अंदर खास करके एक जो अज्ञानता निकली उसको बताया जाता है षट दर्शन, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना अपने को, क्योंकि इन सब के अंदर ना इन सभी ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से इसको समझा है और समझ करके इन्होंने अपना अपना ज्ञान दिया है। उसको आज भी माना जाता है, बहुत बड़ा एक सिद्धांत माना जाता है, जिसमें 6 प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है ना, कौन कौन से 6 प्रमुख सिद्धांत हैं? तो पहला है न्याय, आप चाहिए तो लिख लीजिए, इस पे नहीं है, सामने नहीं है आपके। तो पहला है न्याय, ये ऋषियों के नाम दिए हुए हैं। ऋषियों ने इनको पढ़ा, सबको पढ़ा, इन सब के सब जितने मैंने आपको बताया उसको पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकाला वो देखिए आपके सामने है। तो गौतम ऋषि ने जब पढ़ा तो उन्होंने एक सिद्धांत निकाला, उसको कहते हैं न्याय। न्याय सिद्धांत निकाला गौतम ऋषि ने। वो क्या प्रूव किए, उन्होंने क्या बताया कि एक्चुअली में जीवन में हर चीज़ लॉजिक से डिफाइन की जा सकती है। लॉजिक मतलब हर चीज़ को तर्क से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर आपके जीवन में कोई दुख भी आ रहा है ना, समस्या भी आ रही है, तो अब ये समझ लो क्या है कि तर्क से उसको हम सुलझा सकते हैं, तर्क से सुलझा जा सकता है। फिर इन सिद्धांतों में भेद कहाँ पे आता है? भेद यहाँ पे आता था कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ का मुख्य स्रोत क्या है उसको ढूंढने में धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया उस स्तोत्र धीरे धीरे करीब जाते गए। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे से आप पूछोगे दूध कहाँ से आता है, वो बोलेगा दूध की बोतल से आता है। दूध कहाँ से आया है? दूध की बोतल से आया है। उसको यही दिखता है कि सामने दूध की बोतल रखी थी, दूध की बोतल से आया। थोड़ा बड़ा होगा उससे पूछो दूध कहाँ से आया, तो बोलेगा रेफ्रिजरेटर से आया है, क्योंकि दूध की बोतल कहाँ से निकाली गई? रेफ्रिजरेटर से निकाली गई। फिर उसको बोलोगे कुछ समय के बाद भाई दूध कहाँ से आया, तो देखा वो मिल्क वैन वाले भैया थे, वो दूध की बोतल लेके गए। तो मिल्क वैन जो थी, वो जो वैन आई थी उससे वो दूध का स्रोत है। फिर थोड़ा और बड़ा होगा, स्कूल में जाएगा, पिकनिक विकनिक बनाएगा, फिर वो जाएगा देखेगा गाय, फर्स्ट टाइम गाय देखी उसने सामने, तो अब समझा अच्छा दूध गाय से आएगा। फिर ध्यान से और देखेगा गाय तो दूध का सोर्स नहीं है, गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है ना, दूध कहाँ से आ रहा है? घास से आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, ये घास कहाँ से आ रही है? तो घास आ रही है वर्षा से। वर्षा फिर कहाँ से आ रही है? अभी हम बहुत आसानी से भगवान बोल देते हैं, भगवान इतना आसान नहीं है समझना बोलना, क्योंकि हमें पता नहीं वो है क्या। जैसे एक सिंगल टर्म बोल दो भगवान, फनिश। एक लेवल के बाद जब क्या है ना, उसका सीधे एक ही नाम दे दो भगवान है, बस। उसके आगे कितने कुछ है ये नहीं पता है। ये तो हम बोल रहे हैं सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं देवता, लेकिन आप सोचिए आप किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं मान लीजिए, हाँ, तो आप सिंपल कहेंगे भाई ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। लेकिन उसमें भी आपको एक चैलेंज दिखेगा एक समय जा करके, कैसे कि अच्छा फिर वर्षा कैसे प्रोड्यूस हो रही है? कंडेंसेशन मान लिया, ये वाला बात ली मैंने। तो अब ये बताइए मेरे को, अनदर क्वेश्चन, विज्ञान का क्वेश्चन है। कई बार लोग कहते हैं ना जितने पेड़ लगाओगे उतनी बारिश होगी, उतने बादल अट्रैक्ट करेगा। ये सुना ना सबने, खूब वृक्षारोपण करते हैं ताकि खूब बारिश करें। तो ध्यान सुनिए, क्वेश्चन कठिन है, पहले से बता रहा हूँ कि क्या जो पेड़ है वो वर्षा का स्तोत्र है कि वर्षा का जो इफेक्ट है वो पेड़ है? दो अलग अलग बातें हैं। एक है कि वर्षा के कारण पेड़ आते हैं, और एक है क्योंकि पेड़ है इसलिए वर्षा होती है। कौन सा सही है दोनों में से? अच्छा एक एक करके हाँ बोलिए।
अच्छा, एक सुन लिया, और बताइए। दोनों कनेक्टेड हैं। अच्छा, और क्या मत है किसी का? फिर से समझ रहे हैं क्वेश्चन ना, कि जो पेड़ है उसके कारण वर्षा होती है, ये हमने पढ़ा है, हम सबने पढ़ा है, वृक्षारोपण इसीलिए करते हैं। और दूसरा तर्क है कि नहीं, जहाँ पे वर्षा होती है वहीं पे पेड़ होता है, और जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ रेगिस्तान होता है ना। तो कौन सा सही है दोनों में से? पहले इसको स्थापित करेंगे फिर आगे जाएंगे। बोलिए, कौन दोनों में से एक ही सही है? दोनों ही सही हो सकते हैं। कारण तो एक ही होगा ना, दो कैसे हो सकते हैं? पेड़ों से वर्षा होती है, कंफर्म। कितने लोग हैं माता जी के साथ? वर्षा नहीं, पहले सेट कर लो, पहले कितने लोग कहते हैं कि पेड़ से वर्षा होती है? लो, आपको कोई साथ नहीं दे रहा है। अकेले पड़ गई माता जी। और कितने लोग कहते हैं कि बारिश है जहाँ वर्षा है उससे पेड़ होती है? और बाकी लोग कंफ्यूज हैं कि होता क्या आखिर में। तो देखिएगा, वर्षा हर उस स्थान पे होती है जहाँ पेड़ नहीं भी होता है। कहाँ पे? समुद्र में। समुद्र में पेड़ तो नहीं होता ना, समुद्र में वर्षा होती है, पक्का? ठीक है, होती है, इसमें सारे एग्री करते हैं। तो इससे हमें कम से कम लॉजिकली ये समझ में आता है कि वह पेड़ कारण नहीं है वर्षा का, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर ज़मीन में पड़ेगी वर्षा तो पेड़ वहाँ पैदा होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, वर्षा कहाँ से होती है? समुद्र से। अलग फिलॉसफी देखो आप तुम। हाँ, बादल से होती है। वाह, बादल किसने बनाया? तो अब अगला प्रश्न इसी पे, कि अगर समुद्र से पानी जाता है तो 12 मास क्यों नहीं बारिश होता है? हाँ, तो वो तो 12 मास सोखता है ना। इसी समय सावन में होती है, मतलब मेजर वर्षा की बात कर रहा हूँ, हल्की फुल्की वर्षा की बात नहीं कर रहा जो बीच में होती है। और ठंड में? ठंड में सूरज तेज नहीं होता है? ठंड में तो सूरज तेज होता है ना। कहाँ पे होता है? सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, दक्षिण पार्ट पे। फिर नहीं नहीं, आप फिर भगवान पे पहुंचे। भगवान तक पहुंचना ही नहीं है। आप सब बताएं मुझे, भक्त हो आप सब, हम भक्तों से बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ कुछ इस प्रकार से जो भी लॉजिक्स हम पढ़ते हैं, जो जितने लॉजिक्स हैं ये विज्ञान की देन है, याद रखिएगा। विज्ञान ने लॉजिक्स दिए हमें, भले वो कंडेंसेशन कह लीजिए, वेपराइजेशन कह लीजिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर कह लीजिए, जो भी कहिए, इसको टेक्निकली न्याय के अंदर आता है, तो हमने पढ़ा इसको। लेकिन न्याय में पता है कमी है। न्याय के अंदर समस्या क्या होती है कि हम न्याय को पढ़ते रहेंगे ना, तो एक चीज़ समझ में आएगा, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है। कोई भी चीज़ अपने आप तो होती नहीं है, तो किसी कारण से हो रही होगी। जब उस कारण को समझने की कोशिश करते हैं तो एक हायर फिलोसफी पे जाते हैं, दूसरी फिलोसफी। वो कौन सी है? उस फिलोसफी को कहते हैं वैशेषिका। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं आपके आगे, वैशेषिका। जस्ट 1 मिनट। तो पहला मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना डिटेल में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रीज़न बीइंग कि अज्ञानता किस लेवल तक होती है वेदों के अंदर भी है, ये भी जानिए। तो जो प्रभुपाद ने हमें दिया है, सहार दे दिया है, ताकि इतनी अज्ञानता में ना फंसे हम। तो पहला जो मैंने आपको बताया दैट इज़ न्याय। दूसरा जो होता है वो वैशेषिका, ठीक है। वैशेषिका ये क्या बोलता है? ये बोलता है कोई भी चीज़ का कारण जो है, आपस में जो उनके बीच में कारण जो पैदा होती है ना, वो कैसे होती है? अणुओं के और परमाणुओं के आपस के मिलन से होती है, इंटरेक्शन से होती है, ठीक है ना। अणु परमाणु होते हैं अंदर, उसी के उससे होती है, ये उसको कारण मानते हैं, परम कारण उसको मानते हैं। तो बेसिकली ये देखिएगा, तो एक एटॉमिक थ्योरी जो मास रेट में पढ़ते हैं ना, एटॉमिक थ्योरी, ये एक्चुअली आज से बहुत साल पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था कनाड। यहाँ पे अपनी स्क्रीन में अगर देखा होगा तो यहाँ देखिए कनाड है ना, तो कनाड ने दिया था इस चीज़ को। और ये जितना भी एक्चुअल में आज की डेट में जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका सोर्स यहीं से आता है, कनाड से आता है। तो ये दूसरा विज्ञान है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठा कि जी अच्छा, कनाड
ने ये बात बोली तो बात आती है कि जड़ वस्तु आपस में कैसे इंटरेक्ट कर सकती है। जड़ वस्तु को कहीं छूने के लिए कोई तो जीवित वस्तु चाहिए होगी। अब मैं कह लूँ करताल है, ठीक है ना, मृत वस्तु है, मतलब जीवित नहीं है, अपने आप तो नहीं बच सकती, कोई जीवित व्यक्ति इसको उठाएगा बजाएगा तो ही बजेगी। तो यहाँ पे जाके और खोज शुरू हुई। जब और खोज शुरू हुई तो तीसरा सिद्धांत आया सांख्य, ठीक है। सांख्य, अब ये सांख्य दो प्रकार के हैं। एक तो कपिल थे जो कि नास्तिक कपिल थे, उन्होंने ये सांख्य दिया, ये सांख्य वहाँ का बोल रहा हूँ। और हम भी एक सांख्य पढ़ते हैं, तो तीसरे स्कंद भागवतम में आता है, देवहूति माता के पुत्र थे कपिल, वो भी सांख्य है। तो वो सांख्य नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, मैं वो सांख्य बोल रहा हूँ जिसको कपिल ने दिया। वो कपिल कौन थे? नास्तिक कपिल, प्रभुपाद कई बार कहते हैं इसको, नास्तिक कपिल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा विश्लेषण किया और देखा कि करीब करीब 25 तत्व पाए जाते हैं। जिसमें उन्होंने देखा कि 5 हमारे कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 10 ये हो गई। उसके बाद 5 हमारे स्थूल पदार्थ, पंचमहाभूत हो गए 15, 3 हो गए हमारे सूक्ष्म इंद्रियाँ, 5 हो गए विषय वस्तु। कितना बना? 23 ना? नहीं 23 हो गया, 23 हो गया। इसके बाद 2 तत्वों में बहुत सारे सांख्य के अंदर विभाजन है अलग अलग। कहीं पे कहते हैं महत तत्व, कहीं पे प्रधान, कहीं पे दोनों को मिला के बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मान लिया है कि महत तत्व प्रधान अलग अलग और 25 तत्वों में तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ किया, इन्होंने फिर भी ये बात मानी कि देयर इज़ नथिंग समथिंग कॉल्ड अ सोल, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये आपस में इंटरेक्शन है। तो इन्होंने जो सर्वोपरि माना, इस पूरे सिद्धांत में सर्वोपरि चीज़ मानेगी, वो मानी कि जो भौतिक संसार है, मेटेरियल नेचर, दैट इज सुप्रीम कॉज। मेटेरियल नेचर इज सुप्रीम कॉज। अब इसको मानने के बाद, अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि कई बार बिच्छू जो होता है अपने अंडे एक चावल के ढेर में दे देता है, तो कई बार क्या होगा, लोगों को लगेगा कि चावल से बिच्छू पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो पहले से उसमें अंडा रखा हुआ था। तो कहने का अर्थ क्या है, सांख्य दर्शन बताता है कि हर चीज़ क्या हुआ है, इस प्रकृति से आई हुई है, भौतिक संसार से आई हुई है, ये इसका वो है। लेकिन सांख्य फिलॉसफी है। अब देखिए फिलॉसफी के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, उस फिलॉसफी को रियलाइज़ करना होता है कि वास्तविक में वो सही कितनी है। उसके लिए अगली फिलॉसफी इवॉल्व की जिसका नाम था योग। और योग दिया था पतंजलि ऋषि ने, पतंजलि मुनि ने, है ना। पतंजलि के प्रोडक्ट्स खाते हैं तो वहीं से नाम आया है पतंजलि। ओरिजिनल पतंजलि वो हैं जिन्होंने योग सूत्र दिए हुए हैं। तो इन्होंने इसी सांख्य के सिद्धांत को एक अपने शरीर पे, क्योंकि देखिए बड़ा सिंपल है, पहले के समय लैब्स नहीं होती थी कि जहाँ पे जाके आप एक्सपेरिमेंट्स करके किसी चीज़ को चेक करेंगे, है ना, प्रयोगशालाएं नहीं होती थी। तो सबसे बड़ी प्रयोगशाला जो मानी जाती थी वो आपका शरीर ही होता था, जिस पे इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता था। तो योग में पतंजलि ने अपने शरीर पे, या जो भी उनके शिष्य अनुयायी जो भी रहते हैं, उस पर उन्होंने अलग अलग सूत्र निकाले कि किस प्रकार से इस शरीर को ऐसे ढाला जाए जिससे कि आप उस परम तत्व को देख सको, परम सत्य को देख सको क्या है। समझ रहे बात को? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मनुष्य शरीर ही एक माध्यम है जिससे भगवान दिखेंगे आपको। भगवान कभी टीवी पे नहीं दिखेंगे, भगवान कभी पिक्चर में नहीं दिखेंगे। अगर दिखेंगे तो वास्तविक रूप से आप देख सकते हैं, आंतरिक रूप से, ठीक है ना। आज हम लोग देखते हैं ना, कई चीज़ें देखते हैं, एआई वीडियोस कई सारी आ गई हैं, तो भगवान की बड़ी सारी लीलाओं को बड़े स्वीट तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर दी जाती है। देखा आपने, कई सारी वीडियोस कृष्ण की आएंगी एआई वीडियोस में कि कृष्ण छोटे से हैं, राधा रानी हैं, कई लीलाएं दिखाते हैं उनके। बट ठीक है आप, लेकिन इतना वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती बहुत देर तक, क्योंकि आपने वास्तविकता में अभी तक देखा नहीं उस चीज़ को। तो उसके लिए आपका शरीर ही देख सकता है उसको, योर इनर कॉन्शियसनेस कैन सी इट। वो आपको दिखाएंगे भी ना तो भी नहीं दिखेगा वो दिखाने से भी नहीं दिखेगा वो है क्या वो चीज़। आप आइडिया ले सकते हो, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा, बट यू विल नॉट क्रिएट दैट एक्सटेसी विद इन योर सेल्फ। उसके लिए आपको वाकई अपने आप को हिसाब से ढालना पड़ेगा। नंदलेस पतंजलि के अंदर, योग सूत्र के अंदर उन्होंने जो वो माना, व्हाट इज़ द अल्टीमेट कॉज, वो क्या माना, वो उन्होंने माना सुप्रीम कॉन्शियसनेस। उन्होंने डिफाइन नहीं किया इस चीज़ को क्या चीज़ है वो, बट उन्होंने माना कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस
एक परम चेतना है जो संसार में है, वो ही कारणों का कारण है। क्या है वो नहीं पता है, इसकी कोई डेफिनेशन क्लियर कट नहीं है। ठीक है, सरल है ना, समझ में आ रहा है ना? इससे सरल नहीं हो सकता ये। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जितना सरल किया जा सके इसको समझाने के लिए। इसके बाद अगले ऋषि आए, उनका नाम था जैमिनी। जैमिनी ने दिया कर्म मीमांसा, इसको बोलते हैं। इसका एक और नाम है वैसे, पूर्व मीमांसा ही बोलते हैं इसको। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा, कुछ भी कह लीजिए, दोनों एक ही नाम है। अब ये देने वाले जैमिनी थे। जैमिनी ने एक बड़ा प्रश्न उठाया कि भाई चेतना है, संसार के विभाजन है, सब कुछ है, लेकिन इस संसार का अर्थ क्या है फिर? कुछ अर्थ तो होगा ना, ऐसे थोड़ी खाली एनालाइज करते रहेंगे चीज़ों को। हमारे जो मेरे सामने रसगुल्ला रखा है, और रसगुल्ला रखा है, मैं इसको खूब एनालाइज कर रहा हूँ, इसमें चाशनी है, इसमें छेना है, इसमें ये है, इसमें वो है, ऐसा। तो एक समय के बाद ना बोलोगे क्या है भाई, आगे तो बढ़ो, व्हाट इज़ अहेड, इतने यहीं तक बात हुई टिकेगी। तो फिर उन्होंने सिद्धांत दिया कि ये संसार एक्चुअली इसलिए बना है ताकि यहाँ जी भर के भोग विलास करो आप। जब जी भर के भोग विलास करो यहाँ पे, ये सिद्धांत दिया मीमांसा में जैमिनी ऋषि ने। जैमिनी का ऋषि का सिद्धांत कर मीमांसा भगवान ने ही बोला है। कहाँ बोला है बताइए? कृष्णा बुक पढ़ी है आपने ध्यान से तो बता दोगे आप। जय हो, हरि वो, एकदम सही बात बोली, ध्यान से पढ़ा है आपने कृष्णा बुक। तो गोवर्धन लीला में भगवान ने नंद महाराज के यज्ञ को बंद कराने के लिए ये फिलॉसफी दी थी। याद है, पढ़ा कि नहीं आप सबने? याद आ रहा है ना? क्या क्या तर्क दिया था वो? हाँ सिंपल, बचपन से हम पढ़ते हैं इस चीज़ को ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यज्ञ की क्या ज़रूरत है, इसको बंद करो। ठीक है ना? तो मीमांसा के अंदर जैमिनी ने यही सिद्धांत दिया है, कर्म सर्वोपरि है। कर्म सर्वोपरि है, उसके अंदर क्या है, हम सबको एक्चुअली मनुष्य जीवन पता है क्यों मिला है? वो कहते हैं कि आप यहाँ पे आके यज्ञ करो, क्योंकि वेदों का लक्ष्य यज्ञ है, यज्ञ करो, और यज्ञ करने से क्या मिलेगा आपको? ऊंचे लोक मिलेंगे, और एन्जॉयमेंट ऊंचे लोकों में, ऊंचे लोकों में जाके खूब एंजॉय करो। और कोई कहेगा कि फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ क्या करें आगे? फिर से यज्ञ करो, फिर स्वर्ग जाओ, फिर भोग विलास करो। और ये एक एंडलेस साइकिल है, वो कह देते हैं, कहते हैं ये एंडलेस है, इसका अंत नहीं है कहीं पे, तो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, ये उन्होंने बताया। लेकिन अब इसके बाद एक फाइनल इंटरेस्टिंग, इन सब फिलॉसफीज़ को देने के बाद, ये सब कौन थे? शिष्य थे किसके? व्यासदेव के। शिष्य या शिष्य के शिष्य थे। तो अब व्यासदेव ने बोला भाई सब तो गड़बड़ कर रहे हैं सारे के सारे बातें, इन लोगों ने सारा कंक्लूजन ही गलत स्थापित किया हुआ है। तो इन्होंने अंत में जाके वेदांत सूत्र दिया। हाँ, ऐसे शिष्य पहले भी हैं, आज के शिष्य तो छोड़ ही दो, है कि नहीं? अपने अपने तर्क निकाल दिए। और वेदांत सूत्र को बोला जाता है उत्तर मीमांसा भी, ये भी लिख लीजिए। अगर आप ये 6 फिलॉसफी के नाम भी याद कर लेंगे तो बड़ी खुशी होगी मेरे को, भले या कुछ याद रहे ना रहे, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को नहीं पता है 6 सिद्धांत क्या हैं। वेद व्यास ने तो वेद दिए, लेकिन वेदों के ऊपर सिद्धांत इन लोगों ने निकाले, 5 ने। और छठा जो मैं बोल रहा हूँ वेदांत सूत्र, वेद व्यास ने दिया आखिरी में जाके, व्यासदेव ने, जिन्होंने कंक्लूजन दे दी, कंक्लूजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांत सूत्र, इस पर अभी हमारा जो खास करके 12, 13, 14 जो वर्ष आएगा ना विश्वोपनिषद का, उसमें ये चीज़ जरूर जान के चलिएगा, भले 5 आपको याद होना हो। उत्तर मीमांसा, उत्तर मतलब समझते नॉर्थ, उत्तर मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा का रेफ्यूटेशन है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में जो कर्म मीमांसा जैमिनी ने बोला, उसको रेफ्यूट करने के लिए होता है तो व्यासदेव ने। ये क्या कहता है, अब ये ध्यान सुनिएगा। उत्तर मीमांसा के अंदर जो व्याख्यान है वो ब्रह्म के ऊपर है, इसलिए पहला जो व्याख्या, जो पहली बात, जो पहला सूत्र वेदांत का आता है वो कहलाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भाई अब मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिए हो, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो, क्योंकि इन सब में पीछे कहीं ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं है। ठीक है, समझ रहे? ब्रह्म की जिज्ञासा करो, उसके लिए वेदांत सूत्र लिया है। लेकिन इसमें भी बड़ी गड़बड़ी हो गई एक जगह जाके।
व्यासदेव ने सब कुछ तो लिख दिया, ठीक ना। व्यासदेव को नारद मुनि ने प्रेरणा भी दी, और प्रेरणा दे करके उन्होंने बोला कि भाई आपने सब कुछ तो लिखा है लेकिन भगवान का गुणगान नहीं किया आपने। तो उन्होंने अलग से पुराण, भगवत पुराण पहले लिख दिया था, लेकिन फिर से उसको रिवाइज़ कराया और फिर उसको श्रीमद् भागवतम के रूप में दिया। लेकिन वहाँ एक गड़बड़ी क्या हो गई कि उसको पुराणों के सेक्शन में डाल दिया था। जब पुराण के सेक्शन में आ गया ना, तो पुराण तो मानते ही नहीं हैं दार्शनिक लोग, अरे कथा कहानी है सब, खाली लोगों को एंटरटेनमेंट देने के लिए है, उनका जीवन के तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। और ट्विस्ट क्या हुआ, जब आदि शंकराचार्य आए, आदि शंकराचार्य ने आगे क्या किया, इसी वेदांत सूत्र को पकड़ा और इस पे उन्होंने अपनी व्याख्या दे दी। क्या नाम है बताइए, किसी को याद है? वेदांत सूत्र पे शंकराचार्य की व्याख्या, क्या नाम है उसका? कमेंट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र बाय शंकराचार्य? कौन सा भाष्य? भाष्य तो कमेंट्री होती है। कमेंट्री को हिंदी में भाष्य बोलते हैं, उसके आगे एक शब्द है। हाँ, किसने बोला? ओह वेरी गुड, बहुत परफेक्ट, शारीरिक भाष्य। ये दे दिया उन्होंने। अब इसने बड़ा गड़बड़ किया है, ये और सबसे भयानक गड़बड़ी कर दी इन्होंने। इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने सब कुछ माना, वेद माना, सब कुछ माना, सभी चीज़ें, ब्रह्म को भी सत्य माना, सब कुछ। अंत में इन्होंने ये स्थापित कर दिया कि वो जो ब्रह्म है ना, वो निर्विशेष है, निर्गुण है, उसके अंदर कोई स्वरूप नहीं है उसका, निराकार है। ऐसे ऐसी व्याख्या उन्होंने अंत में कर दी। अब सारा कचरा हो गया, जितनी मेहनत के बाद सब कचरा हो गया। इसीलिए अगर कोई इसकी उपासना करता है, ऐसी विद्या की उपासना करता है, तो और गहरे अंधकार में जाएगा वो। ये उपनिषद कह रही है। समझे? इतनी लंबी राम कथा क्यों सुनाई मैंने? क्योंकि आप भी कंफ्यूज होगे, विद्या करके हम नरक क्यों जाएंगे भाई? क्या गलती क्या है इस विद्या के अंदर? विद्या के अंदर ये गलती है, पहले तो इन 5-6 फिलॉसफीज ने कंक्लूजन से इस्टेब्लिश नहीं किया, छठे में जाके जब कंक्लूजन इस्टेब्लिश किया गया है, वो भी गलत किया गया। और जो वेदांत सूत्र वेद व्यास ने लिखा, उस पर जो नेचुरल कमेंट्री दी, उन्होंने भागवतम दिया। लेकिन ये समस्या क्या हुई भागवतम को लेकर के, क्योंकि पुराण के अंदर आ गई, तो उन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब हम लोग ने भी चैलेंज फेस किया, सब गौड़े वैष्णव ने भी, क्योंकि इस वेदांत सूत्र के ऊपर सारे वैष्णव आचार्यों ने अपनी कमेंट्री दी हैं। जैसे कि रामराजाचार्य ने, उनके गुरु श्री यमुनाचार्य जी ने की 3 इच्छाओं में से एक इच्छा यही थी कि रामानुजाचार्य वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखें। और कमेंट्री लिखी तो उन्होंने उस कमेंट्री का नाम दिया श्री भाष्य। श्री भाष्य कमेंट्री दी। मध्वाचार्य ने कमेंट्री दी, लेकिन गौड़ीयाचार्यों ने किसी ने कमेंट्री नहीं लिखी। उन्होंने क्यों नहीं लिखा गौड़ीयाचार्यों ने कमेंट्री? क्योंकि श्रीमद् भागवतम को एक नेचुरल कमेंट्री माना है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो लिखा नहीं। और ये इतना बड़ा विवाद बना आगे जा कर के कि जयपुर में जो रामानंदी संप्रदाय के जितने भी वैष्णव थे, उन्होंने राधा कृष्ण की वर्शिप को ऑथेंटिक नहीं माना। उन्होंने माना कि भाई आप राधा कृष्ण को ऐसे कैसे पूजा कर सकते हो, राधा रानी का तो अस्तित्व ही नहीं है वेद में। जब अस्तित्व ही नहीं है वेद में, तो आप स्थापित कैसे कर सकते हो ये पूजा? कोई पूजा ऐसे थोड़ी कोई मन किया बैठा के कोई पूजा कर ली। आज होता है ना समाज के अंदर, जिसको बैठा दो उसकी पूजा शुरू, है ना। कोई बाबा की मंदिर बना लो, किसी का मंदिर बना लो, किसी का मंदिर बना लो, वो भगवान। अरे कोई आधार होता है किसी चीज़ का, ऐसे कैसे किसी की पूजा करोगे आप? तो अब वहाँ पे जाके बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने सबसे बड़ा योगदान दिया था। जयपुर में जा कर के उन्होंने वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखी है। क्या नाम है उसका? गोविंद भाष्य, जिसको प्रभुपाद ने भगवद गीता समर्पित बलदेव विद्याभूषण प्रभु की है। वो बताया कि उनकी गोविंद भाष्य कमेंट्री पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये भगवद गीता लिख रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? तो हमारे संप्रदाय की रक्षा कहाँ पे हो जा करके? नहीं तो हमारे सारे मंदिरों से राधा रानी को हटा दिया जाता। नहीं कर सकते वर्शिप। आप कैसे वर्शिप कर लोगे? आप संसार में, समाज में भ्रांत फैला रहे हो। तो ये इतना बड़ा योगदान आचार्यों का था, क्योंकि किसी भी संप्रदाय को बोनाफाइड होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि उस संप्रदाय के अंदर, उस संप्रदाय के द्वारा, उसके किसी आचार्य के द्वारा वेदांत सूत्र पे कमेंट्री होनी चाहिए। वो जब तक नहीं होगी तो फिर आपका संप्रदाय नल एंड वॉइड है। इसलिए आज की डेट में आप कहीं भी शिक्षा लीजिए, ज़रूर चेक कर लीजिए
कि भाई आपके संप्रदाय में वेदांत पर टीका लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, ताकि पता तो चले कि आपके यहाँ विद्वान लोग रहे थे, कि ऐसे ही कल ही कल कोई उठा और अपने आप में कोई संप्रदाय खोल लिया। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई प्रश्न है अब कहीं पे भी कुछ भी? नहीं तो हम लोग नेक्स्ट। हाँ, नहीं माना, क्यों नहीं माना? नहीं नहीं, हम भगवान मानते हैं उनको। उससे ऐसा थोड़ी हर कोई सब भगवान मान लेगा उनको, ऐसा नहीं होता था। लाखों लोग आ तो जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हर कोई भगवान मानता था। और उनके अप्रकट होने के बाद तो बहुत कम लोग मानते हैं भगवान है वो। हमें वो तो हम लोग गौड़े वैष्णव में हमने शुरू से पढ़ा है, सुना है, प्रमाण देखे हैं तो मानते हैं। कई संप्रदायों में नहीं मानते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं? तो रामानंदी नहीं मानते उन बात को। तो इसीलिए आप साइंस की बात करो, अगर सही में विद्वान हो, ज्ञान है, तो बताओ वेदांत सूत्र पे आपकी टीका क्या है। उसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए। वेदांत सूत्र मतलब एक लाइन है, उस पर पूरा लिखना है आपको, अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या लिखोगे इस पर? एक छोटा सा सूत्र है, इस पर क्या लिखोगे बैठ के? और लिखना क्या है आपको? ऐसी चीज़ जो कि वेदों में भी लिखी गई हैं, उपनिषदों के अंदर, पुराणों, आगम, ब्राह्मण, आरण्यक सभी के अंदर होनी चाहिए। कहीं से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया, नल एंड वर्ड हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन बलदेव विद्याभूषण को कहते हैं कि स्वयं गोविंद जी मेरे सामने आए और आ करके डिक्टेट करते गए, मैं लिखता गया। ये आचार्यों की महानता है कि वो अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। वैसे तो बलदेव विद्याभूषण को नहीं लिखा, लेकिन ऑब्वियसली भगवान ने प्रेरणा दी, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, अब ये लिखो, अब ये लिखो, अब ये लॉजिक दो, अब ये लॉजिक। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, भगवान के सामने बैठ के लिखिएगा, विचार तो आएंगे, लेकिन कितने सही विचार हैं कैसे चेक होगा वो? वो विचार कितने सही हैं कैसे पता चलेगा आपको? है कि नहीं? विचारों को कैसे चेक करिए? अब सही विचार है, भगवान बोल रहे हैं कि मन बोल रहा है मेरा? हाँ देखो, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। किसने बोला ये? ओबीए वाला? हाँ, एकदम परफेक्ट बोला। ओबीए में सही विचार नहीं आते हैं कि सही ओबीए लिख सकें। क्या करेंगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी भक्ति नहीं करेगा ना। और पुराण भी नहीं, उनके जो फॉलोअर्स रहे शंकराचार्य के बाद ना, वो तो ये तक मानते हैं कि जो भागवतम में व्यासदेव ने नहीं लिखा है, वो उपदेव ने लिखा है। ये महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस संत रहे हैं, उन्होंने ये वो उपदेव ने भागवतम लिखी है, ये तक बोलते हैं वो। मतलब वो नहीं मानते भागवत पुराण को, जो समझ रहे हैं। तो बड़ा अपने आप में ये कंट्रोवर्सी है। अब मैं स्क्रीन पे आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैं इसको ख़त्म करके फिर क्वेश्चन लेता हूँ। ये वेदांत सूत्र पे गोविंद भाष्य कमेंट्री है बलदेव विद्याभूषण प्रभु की। इवन आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो एक साइट है wisdomlib.org, वहाँ पे जाके इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत कठिन है, लेकिन जो तो थोड़े वो होते हैं, कहने जैसे कहा ना, जिनको बड़ी मन की खुजली होती है कि चल के ढूंढा जाए कहाँ पे क्या लिखा है, तो इस पे आपको, इस साइट पे आपको मिल जाएगा wisdomlib.org। इस पे कमेंट्री दी हुई है। इसमें एक्चुअली वेदांत सूत्र पे सभी आचार्यों की कमेंट्री मिल जाएगी इस पे आपको, लेकिन बहुत कठिन होती है, इतना आसान नहीं समझना। वैसे इंग्लिश भाषा में है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये विद्या खत्म, wisdomlib.org। तो ये मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, बस गिविंग अ ग्लिम्स कि जब भी सूत्र पे कमेंट्रीज होती थी ऐसे लिखी जाती थी कि अध्याय 1 द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर इज ब्रह्म, तो पद 1, फिर ऐसे अधिकरण, पहले एक थीसिस का स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करने के बाद उसमें सारे प्रमाण दिए जाते हैं, उसके बाद उसका संशय, डाउट कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं वो पॉइंट रेज किए गए, फिर एंटीथेसिस, पूर्व पक्ष, ऐसे करते करते पूरी कमेंट्री आप देखोगे डिटेल में लिखी गई है। तो कहने का मतलब आप सोचिए, इतना आसान नहीं है चीज़ों को स्थापित करना दुनिया के अंदर, इतनी भयानक विद्या और अविद्या फैली हुई है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने हमें बचा लिया। ठीक है ना, और बोलो सुशील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने सार दिया हमें, इसलिए हमें इतना नहीं इसमें खंगालना पड़ा। जब खंगालने जाएंगे तो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए अविद्या का जो सिंचन करता है वो कहाँ जाएगा?
नरक जाएगा। और जो विद्या का सिंचन करेगा वो कहाँ जाएगा? और भी गहरे नरक में जाएगा। कौन सी विद्या? जो पिछले 1 घंटे से मैं बता रहा हूँ वो विद्या। ठीक है, 6 हैं, 6, 6। नहीं नहीं, वो भी अविद्या है। ओहो, क्योंकि उस पर कमेंट्री नहीं देखी ना, कि बताया तो अभी। उसकी कमेंट्री एक्चुअली में शंकराचार्य ने दी है ना, तो पूरी अविद्या है। 6 के 6 हैं, 6 के 6 याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, व्यासदेव इस बात से नहीं परेशान हुए थे। नहीं 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 नहीं, वो अलग कहानी, वो अलग कहानी है, उधर नहीं। नारद मुनि वाली कहानी कह रहे हैं आप ना, वो अलग कहानी है, वो अलग चीज़ है, वो अलग स्टोरी है, वो आप अलग से पढ़िएगा। ये बिल्कुल अलग है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। दिस इज टोटली कंप्लीट। ठीक है, तो विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, और फिर 9:30 पे, वैसे तो समय पूरा हो ही गया है, और 9:30 पे फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मैं बस प्रभु जी को दिखा रहा था, आप सबसे भी शेयर कर रहा था। तो ये जैसे कि इस साइट पे जाओगे ना, विजडम लाइब्रेरी, विजडम लिव, इसमें आपको बहुत सारे शास्त्र मिल जाएंगे। आपको मायावादियों के भी मिलेंगे, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, जो पढ़ना है, ये पूरा अच्छी खासी लाइब्रेरी है। तो मैं आपको जस्ट वो गोविंद भाष्य दिखा रहा हूँ आपको, कि कैसे पूरा गोविंद भाष्य ब्रह्म सूत्र, जो कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने लिखा है, पूरा डिटेल में है, लंबा। इसके अलावा कई सारे स्क्रिप्चर्स आपको ना यहाँ से मिल जाएंगे। बस उनके लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ा पढ़ने में बहुत शौक रखते हो, बट फिर भी मैं, डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? टाइम और विद्यायाम रता, याद रखिएगा उसको यीशु निश्चर का वर्ष याद रखिएगा। ऐसी विद्या कल्टीवेट करेंगे तो क्या होगा? व्हाट्स द रिजल्ट? हाँ, और गहनतम अंधकार में जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन ठीक नहीं है इसका। कंक्लूजन इज नॉट करेक्ट, दैट इज द होल सब्सटेंस हियर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मंत्र 10 पे। हाँ, पूछिए माता जी। जैसे ना मैं किसी को योगा सिखाने जाती हूँ, तो वहाँ जो मेरे स्टूडेंट हैं वो ये बात करते हैं कि ना, अगर हमारे यहाँ ब्रह्मांड की दीक्षा हुई थी पीछे, किसकी तो दीक्षा हुई थी? ब्रह्मांड की दीक्षा, तो मैंने कहा ब्रह्मांड की दीक्षा? हाँ जी, तो मैंने कहा ये कौन सी दीक्षा होती है? कहते हैं जैसे जो आत्माएं होती है ना, उनसे बात करना, उनका उद्धार करना, जैसे आप लोग भक्त बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो फिर ना, मतलब वो आत्माओं से बात करना, बोले उनके गुरु भी ऐसे हैं कि भी जब नदी किनारे बैठकर आत्माओं से बात करने का प्रयास करते हैं। और प्रभु जी उस समय मैं ये हो गई, तो मैंने कहा फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो भक्त भी नहीं बना पा रही, वो आत्मा से बात कर दे, तो मैंने विचलित हो गई। और मैंने सही बताऊँ प्रभु जी, मैंने ना घर आके ना प्रभुपाद से प्रार्थना करी कि प्रभुपाद जी या तो ये क्लास छुड़वा दो, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई, उनके ना अमेरिका से कोई आ गए, कह रहे कि ना हम ना भी क्लास नहीं करवाएंगे। फिर मैं बहुत विचलित हो गई थी, मैंने कहा ये आत्माओं से बात करने की वो कर रहे हैं, मैं तो एक भक्त भी नहीं बना पा रही हूँ तो थोड़ा सा ऐसा हुआ था। इसीलिए विद्यायाम रता, और क्या है, और अंधकार में लेके जाएगा तो अब देखिए इसमें कितना जेन्युइनिटी है, पहला तो यही क्वेश्चन है। आप आत्मा से बात कर रहे हैं, आपका आधार क्या है, पहले तो पूछ लेना चाहिए। जो इनके गुरु होते हैं ना, उनसे बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको। आप पूछिए आपके संप्रदाय पहले तो कौन सा है। तो हर, एक्चुअली हर संप्रदाय का ना एक बोनाफाइड चेन है। कोई अगर तांत्रिक भी होगा ना, उसका भी अपना तांत्रिक गुरु अगर है, तो वो भी परंपरा में आएगा, है ना। वो भी यूट्यूब देख के तांत्रिक नहीं बनेगा या तो आज की डेट में बड़ा शौक है, लोग यूट्यूब से बहुत कुछ सीखते हैं। जब तक एक जीवित गुरु से नहीं सिखाना कोई चीज़, तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, कोई भी विद्या हो, है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उनसे पहले यही पूछिए, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, आपके गुरु कौन है, कौन से ग्रंथ हैं, कोई है नहीं है। इसको मैं और विभाजन तो नहीं किया, लेकिन बहुत और विभाजन करूँगा ना, बहुत डिटेल में जाऊँगा, तो इसके अंदर आगम आते हैं, तंत्र शास्त्र भी आता है। जैसे हम सब भी तंत्र यूज़ करते हैं। हमारा तंत्र जो है पंचरात्रि के अंदर बताया गया है, इसके अंदर डीटी वर्शिप करते हैं, कई सारी मुद्राएं मुद्राएं यूज़ की जाती हैं, सब तंत्र का पार्ट होती हैं। फिर लेफ्ट हैंड तंत्र होता है, जिसमें ब्लैक मैजिक्स होते हैं, काले जादू किए जाते हैं, वशीकरण किया जाता है। तो ये सब है, विज्ञान है, पूरा साइंस है। फिर भी पूरा मतलब एक परंपरा में आना चाहिए ये। ऐसे कोई पता नहीं कितना सत्य बात है, आत्मा से बात कर रहा है, कौन चेक कर रहा है उस चीज़ को, आत्मा से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो बेटर है कि स्पेकुलेशन है तो अवॉइड ही करें, है ना, that is- हाँ, पीछे माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वेदवादरत को क्या हम कर्मकांडी भी कह सकते हैं? जो लोग कर्मकांडी होते हैं, तो जैसे ब्राह्मण पत्नियां हैं, उनके जो पति थे वो एग्जाम्पल आ सकता है इसमें। परफेक्ट परफेक्ट। और प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन है कि जो आपने अभी ये 6 बताए हैं, इसमें जो शंकराचार्य जी हैं वो शिव जी के अवतार हैं। हाँ शिव जी तो ये जो है उनकी जो कमेंट्री है, तो वो बेसिकली भगवान से आई है। वो भगवान वो स्थापित करना चाहते थे ये फिलॉसफी। नहीं नहीं, वो ये स्थापित करना चाहते थे कि वेद सही हैं। उनका जो कार्य था वेद को स्थापित करना था, तो वेद सही हैं, लेकिन जो वेदों का कंक्लूजन है वो उन्होंने गलत स्थापित किया है। उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म को सत्य बताया है। तो क्या ये भगवान की इच्छा से है? हाँ तो इससे पहले जो प्रभु जी और 5 है, क्या वो भी भगवान के थ्रू हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उससे होता क्या है, ये धीरे धीरे जो ग्रेजुअली ये फिलॉसफी इवॉल्व करती है ना, तो उससे हमें भी समझ में आता है कि अज्ञानता मतलब एक्चुअली ये ज्ञान भी कितना बड़ा ज्ञान हो सकता है ना। एक नहीं, ये ज्ञान भी कितना बड़ा ज्ञान है ये भी स्थापित करना जरूरी है। हर ज्ञान कितना सही है ना, इसको भी देखना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है। एवरी नॉलेज इज नॉट राइट नॉलेज। You have to understand what is the goal of knowledge is. If the goal of knowledge is not leading you towards the personal form of the Supreme Lord, then every sort of knowledge is what? Ignorance. मतलब ये जो 6 दर्शन मैंने आपको बताया ना, अगर आप इसको सरल भाषा में लिखना चाहें, लिख सकते हैं दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को भी ऑर्गेनाइज कर दिया सिंपली। अज्ञानता को ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं है, लेकिन ये इग्नोरेंस को ऑर्गेनाइज किया बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन है अज्ञानता, याद रखिएगा ये। ठीक है, सिंपल। और किसी का? आपका माता जी प्रश्न था कुछ? मेरा क्वेश्चन था कि जैसे 4 कुमारों के बारे में भी हम सुनते हैं और श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में भी सुनते हैं कि सब पहले ब्रह्मवाद थे ये लोग ना, तो उनको एहसास हुआ कि नहीं भगवान है। और तो क्या पहले मतलब पहले ये सब ज्ञान किसी को था नहीं कि सब ब्रह्मवाद को ही मानते थे, मतलब निराकार ब्रह्म को ही मानते थे? सब नहीं मानते थे, कुछ लोग मानते थे। जैसे आपने नाम लिया ना सुखदेव गोस्वामी या 4 कुमार, यही लोग मानते थे। बाकी लोग मैक्सिमम लोग या तो ज्ञान की तलाश कर रहे होते थे, ज्ञान के निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे होते थे, या तो कोई कर्मकांड में लगे होते थे। तो जो इन्होंने अभी आपने षड दर्शन हमें जो पढ़ाया है, तो इन लोगों ने भी मतलब क्या इन लोगों को पता था कि भगवान है, साकार रूप में है, या ये भी निराकार? क्योंकि इन्होंने जो लिखा है वो कहीं ना कहीं क्योंकि कहीं पे भी भगवान का वो नहीं है ना प्रॉपर तरीके कहीं से। नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, है ना? 6 के 6 में कहीं नहीं है। तो इसीलिए इसको माना गया है, ज्ञान ही माना गया है। सिर्फ ज्ञान, ठीक है। ठीक है ना, ज्ञान ही है, याद रखिएगा इसको। ये वैदिक अज्ञान है, वेदों में भी अज्ञानता है, ये आप जान लीजिए 6 दर्शन से। ये हाँ, क्या चीज़ आ गया था? हाँ हाँ, आ चुका था, आ चुका था। वेद व्यास ने भागवतम दे दी, उसके बाद ये आया है। ये तो आपका कहाँ से आई? कौन सी बुक? हरे कृष्णा, ये भागवतम और भगवत गीता रिटन में तो लिख के गए थे ना वेद व्यास। वेद व्यास जी? अच्छा। हाँ, वेद व्यास ने कलयुग आने से पहले ही सबको संकलित किया, वेदों को किया, पुराणों को किया, सब कुछ किया। हमने फेमस स्टोरी महाभारत की सुनी ना, गणेश जी लिखते थे। हाँ, गणेश जी लिख के दे रहे हैं। हम्म। तो मतलब ये भी भगवान के ही अवतार हुए, वेद व्यास जी भी एक तरह से। हाँ तो है ही, हाँ। लिटर इनकारनेशन बोलते हैं ना। हाँ, हाँ तो है ही, जब गणेश जी खुद लिख रहे हैं, वेद व्यास जी बोल रहे हैं, तो अवतार हैं, अवतार हैं, वेद व्यास अवतार हैं। जब नहीं सुना है पहले कभी? नहीं प्रभु जी, वो समझ रहे हैं, लेकिन जैसे अब वेदांत रचयिता कोई और है, जैसे वो तो एक मनुष्य रूप में हो गए ना। नहीं, तो वेद व्यास भी मनुष्य रूप में ही थे। हाँ वही, भगवान मनुष्य रूप जैसे ही होते हैं। इनको अवतारों में भी ना बहुत सारे विभाजन होते हैं, तो उसमें कई सारे विभाजन अलग अलग हैं। आप अगर पहले स्कंद में पढ़ेंगे तो तीसरे अध्याय के अंदर मुख्यतः 24 से 25 अवतारों का वर्णन आता है, उसमें से एक अवतार वेद व्यास भी आते हैं। और फिर इनको खास करके शक्त्यावेश, तो शक्त्यावेश का मतलब होता है जिनके अंदर एक स्पेशल शक्ति डाली गई है इस कार्य को करने के लिए। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट है। प्रभु जी जिस तरह से आज की डेट में हम लोग इतने सरल रूप में
ये अपना हमारे प्रभुपाद जी ने हमें ये सब कुछ लिख के दिया है, तो हम उनको भी एक भगवान की कृपा, भगवान का अवतार ही समझेंगे। भगवान के अवतार ही हैं प्रभुपाद, और क्या हैं? कौन से अवतार हैं? बट शक्तावेश, ये याद रखिएगा। कहीं अवतार बना के भगवान विष्णु मत बना दीजिएगा, वो बिल्कुल। मायावाद हो जाएगा। तो शक्तावेश मतलब एक स्पेशल शक्ति दी गई थी। जी जी। क्या शक्ति? शक्ति की पूरे संसार में महाप्रभु की शिक्षाओं का स्थापना करना। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये साधारण ट्राई मारेगा तो नहीं कर पाएगा इस चीज़ को, बिल्कुल और नकल तो कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, एक पीछे माता जी का। नहीं नहीं, ये एक काल पे नहीं थे, एक समय पे थोड़ी आए हैं। समय का भेद है ना इनके। बहुत परंपराओं में ये डिफरेंस आया बाद में जा करके। ये सब जो प्रणाद वगैरह सब बाद में, बहुत में, काफ़ी बाद में, काफ़ी बाद में। आपने 6 नंबर पे बोला ना कि फिर उन्होंने भागवतम लिखी और उस वेदांत ये सूत्र लिखा। सिक्वेंशली फिलॉसफी के साथ क्या है, फिलॉसफी जब इवॉल्व करती है तो क्रोनोलॉजी में इवॉल्व नहीं करती है। फिलॉसफी मतलब दे दिया गया, मतलब समझिएगा इस बात को। ऐसा नहीं था कि ये हुआ फिर रेफ्यूटेशन में इसको लिखा गया, फिर रेफ्यूटेशन में इसको लिखा गया, ऐसे नहीं था। इन सब ने इंडिपेंडेंटली अपना अपना लिखा है। और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, मैंने एक्सप्लेनेशन इस हिसाब से किया है कि कैसे ये फिलॉसफी वाइज इवॉल्व करती है। इट इज़ नॉट दैट कि, मतलब पॉइंट समझ रहे हैं? ऐसा नहीं, ये फिलॉसफी क्रोनोलॉजी टाइम के हिसाब से इवॉल्व की हैं। इन सब ने इंडिपेंडेंटली लिखा है अपनी कोई अपनी कोई बातों पॉइंट लिख के, जो पॉइंट उन्हें जचा उस पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जो उनकी अपनी रिलेशन समझ में आई, हुआ। पढ़ के निकाल के जो रिलेशन आई वो लिख दी उन्होंने। बट इट इज़ नॉट अ क्रोनोलॉजिकल फॉर्म, याद रखिएगा। वेदांत सूत्र तो बहुत पहले लिख दिया था वेद व्यास ने। और उसको फर्स्ट टाइम लिखा शंकराचार्य जी ने। कमेंट्री शंकराचार्य ने दी है, ठीक। कमेंट्री भाष्य शंकराचार्य ने दिया पहली बार। थैंक यू। ठीक है। हम्म। जैसे हम लोग एकदम पूरा मेनली उसको मेन अपना दे मानते हैं कि श्रीमद् भागवतम ही सारे वेदों का मतलब सारा एसेंस है, वही पढ़ लो तो आप सब। तो इसको चैतन्य महाप्रभु ने ही इसको स्थापित किया कि सुप्रीम मतलब ये वो पुराण आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमोपमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर न पर। तो महाप्रभु ने एस्टैब्लिश किया। तो श्रीधर महाराज जो है ना प्रभुपाद जी के गुरु भाई, तो यही बोलते थे कि हमें किसी के कंक्लूजन से लेना देना नहीं है, हमें किसी के कंक्लूजन से लेना देना नहीं। महाप्रभु ने बोल दिया ना तो फाइनल है हमारे लिए। क्योंकि और टेक्निकली इसको एस्टैब्लिश अगर करना हो तो जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ लिखा है इसके लिए। इसके 2 खंड हैं, एक है प्रमाण खंड और प्रमेय खंड। तो प्रमाण खंड के शुरुआत के करीब 30 से 32 अनुच्छेद हैं, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली एस्टैब्लिश किया है कि श्रीमद् भागवतम इज़ द कंक्लूजन ऑफ ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स, इट इज़ द अल्टीमेट प्रमाण। तो इसलिए वेदों का प्रमाण आपको चेक करना हो, अगर वो भागवतम मेंशन नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं उसकी। तो ये साइंटिफिकली वहाँ एस्टैब्लिश्ड है। बट महाप्रभु ने खाली इसको बोल दिया और स्थापित कर दिया, दैट्स ऑल। रीजंस नहीं दिए चैतन्य महाप्रभु ने, बहुत रीजंस जीव गोस्वामी ने दिए हैं और तत्व संदर्भ में फर्स्ट 30 to 35 अनुच्छेद हैं। तो कोई पढ़ना चाहे तो परम पूजनीय भानुस्वामी महाराज ने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, संस्कृत से इंग्लिश में, तो पढ़ सकते हैं उसको। तो देयर गुड रीजंस आर देयर, बहुत अच्छी रीजंस हैं क्यों भागवतम इज सुप्रीम। हाँ आपका। हाँ जी, क्योंकि जैसे 18 पुराण दिए गए तो उसमें 6 टाइप के तामसिक और हाँ, राजसिक और ये। वो पुराण तामसिक नहीं है, हाँ वो पुराण तामसिक नहीं है ना पुराण राजसिक हैं। हाँ जी। वो तामसिक लोगों के लिए हैं। हाँ, तामसिक लोगों के लिए हाँ। क्योंकि वो उसी को फॉलो कर सकते दोनों में हैं। बहुत फर्क है, अच्छा। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं अरे ये अग्नि पुराण तामसिक पुराण है। हाँ। अरे पूरा अग्नि पुराण पे व्याख्या है जीव गोस्वामी की। ऋषि जी को कई बार बोलते हैं ना तमोगुण के वो हैं, क्या लोग जो तमोगुणी कई बार बोल देते हैं, मतलब टू बी वेरी वो बहुत गलत बोलते हैं। एक्चुअली शिव जी शुद्ध सत्व में है, क्योंकि ऐसे तमोगुणी लोगों को हैंडल करने के लिए शुद्ध सत्व में होना पड़ेगा। तमोगुण से तमोगुण हैंडल नहीं होता है, तमोगुण से लड़ाई होती है। तो तमोगुण में भूत पिशाच हैं, लेकिन शिव जी शुद्ध सत्व में है। इसलिए सारे पुराण क्या हैं, दे आर इन बोर्ड ऑफ गुडनेस, सब कुछ अच्छे अपनी स्थिति में है। लेकिन जो मैसेज दिया गया है ना, वो मैसेज क्या दिया गया है, वो मैसेज एक तामसिक लोगों के लिए दिया गया है, क्योंकि वो लोग सत्व पुराण नहीं फॉलो कर पाएंगे। इसीलिए राजसिक पुराण दिया गया है राजसिक लोगों के लिए। पुराण राजसिक नहीं अपने आप में, बहुत फ़र्क है। जैसे नाम अपराध है, बोलते हैं ना नाम अपराध,
तो क्या नाम में कोई अपराध है? तो फिर क्या है नाम अपराध? जो नाम ले रहा है वो अपराधी है। जो नाम ले रहा है ना वो अपराधी है। नाम ठीक है अपनी जगह पे, तो इसी वजह से पुराण है वो सत्व में है, लेकिन जिन लोगों के लिए लिखा गया है वो लोग उस मोड्स में आते हैं। ठीक है, मेक सेंस? यस, थैंक यू सो मच। यस माता जी, पीछे लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी जो मुझे समझ आया कि जो वेद हैं वो भगवान ने स्वयं अपने मुख से ब्रह्मा जी को बोले हैं ना, और ब्रह्मा जी से सारे वेद हमें मिले हैं ना। तो वेदों में क्या ये सब तांत्रिक वगैरह विद्याएं भी होती हैं? सब है ना? वेदों में और हाँ, एक बार आप पूरा कर लो, सॉरी। सॉरी आप प्रभु जी, एक चीज और थी कि मतलब जो मुझे समझ आया कि वेद जो है वो हमें नारद मुनि जी से फिर वेद व्यास जी को मिले, है ना, और वेद व्यास जी से फिर इनके शिष्यों ने ये सब लिखे। तो सब तो ये जितने भी जो षड दर्शन में जितने भी गुरु हैं, इन्हों मतलब मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे? सारे ऋषि? हाँ जी। सारे ऋषि डायरेक्ट पुत्र नहीं है ब्रह्मा के, मतलब एक सीक्वेंस में एक एक करके आते हैं। अगर आप क्रिएशन की साइकिल देखिएगा तो ये आते कहाँ से हैं? कौन लोग? मतलब जो ऋषि हैं जिन्होंने ये लिखे हुए हैं षड दर्शन। ऋषि वेद व्यास जी का तो पता है। सब नीचे, जैसे प्रजापति बनाए ब्रह्मा जी ने, सबसे पहले प्रजापति बनाए सारे, जिससे कि संसार में वो बने, पॉपुलेशन बढ़े। तो पहले 4 कुमारों को बोला, उन्होंने मना कर दिया। शिव जी आ गए, कहे शिव जी चलो भाई शांति से बैठा दिया। पर सब ब्रह्मा जी से आए थे ना, 4 कुमार भी उन्होंने उनके पुत्र थे। हाँ, और शिव जी भी फिर उनके, वो बाद में जब उनको गुस्सा आया तो फिर उनकी प्रकृति से प्रकट हुए थे ना। हाँ। लेकिन ये मतलब जो वेद व्यास जी को छोड़ के जो 5 ऋषि हैं वो कौन थे? बता रहा हूँ, ऋषि परंपरा के अंदर ना बहुत बाद में ये लोग आए हैं, बहुत अच्छा। बाद में। ये लोग डायरेक्ट ब्रह्मा से नहीं आए हुए हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा के पुत्र नहीं है। प्रजापतियों में सबसे बड़ा, अगर आप नाम देखिएगा, ये कश्यप मुनि का आता है ना। उसके बाद अगर मनुष्य जाति की बात करेंगे तो स्वयंभू मनु, सबसे पहले मनु आते हैं। उसी प्रकार से, क्योंकि इसी मनवंतर की बात करें तो वैवस्वत मनवंतर है ना, वैवस्वत मनु, उसके अंतर्गत फिर ये आगे जा कर के बड़ी लंबी चेन हो गई है जहाँ से प्रकट होते हैं ये। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्रह्मा जी से, शायद मैंने इन कहीं सारे ऋषियों का नाम आप जो कह रही हैं, शायद मैंने कहीं पढ़ा था शायद। ठीक है, आप दिखाइएगा रेफरेंस। मेरे को जहाँ तक नॉलेज है ये डायरेक्ट ब्रह्मा के पुत्र नहीं है। अच्छा प्रभु जी, वो लास्ट क्वेश्चन तो रह गया था। मैं कह रही थी कि मतलब जो ये अविद्या का प्रचार हुआ, तो क्या ये भी भगवान की मर्जी थी कि मतलब सब तो भक्त बन नहीं सकते, तो क्या ये भगवान का ही मतलब रहा होगा कि भाई अविद्या, मतलब ऋषियों के द्वारा जो अविद्या लिखी गई, क्योंकि ये भी कोई छोटे मोटे लोग तो नहीं थे ना। भगवान की, देखिए आप कहना कि अगर डीपर सेंस में जाएंगे तो ऑब्वियस है भगवान की इच्छा है, लेकिन भगवान की इच्छा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। भगवान की इच्छा वही है जैसे जीव की इच्छा है। भगवान ने संसार बनाए ऐसा है, जैसा जीव चाहता है वैसे बनाएंगे उसके लिए। मतलब भगवान जीव की इच्छा पे चलते हैं। क्योंकि इन वेदों में जो अविद्या, वो तो सिर्फ अविद्या यही है ना कि इसमें ये नहीं बताया गया कि डायरेक्ट कि मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन बनाया, लेकिन मनुष्य जीवन जीने के लिए जो भौतिक जरूरतें उसकी हैं, उसके रिगार्डिंग इसमें बहुत सारी विद्या भी दी हुई है। हाँ, वो विद्या फिर डिफरेंट विद्या है। वो विद्या कहाँ मिलेगी आपको? वो विद्या वेदों के अंदर यज्ञ के द्वारा प्राप्त होती थी। उसको बेसिकली उन शास्त्रों का भी डिवीजन है, जैसे धर्मशास्त्र होते हैं, अर्थशास्त्र होते हैं, वैसे काम शास्त्र होते हैं, से अलग अलग इनमें डिवीजन है। ये अलग है फिलॉसफी से। मैं आपको ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन सारे ज्ञान का जो सार है वो फिलॉसफी है, और ये फिलॉसफी भी में इतनी अज्ञानता है, तो उधर तो छोड़ ही दो आप बातें। उधर की बातें तो की नहीं हमने, क्योंकि वो तो अलग ही डिवीजन है पूरा अपने आप में। तो मतलब ये इतना विस्तार है अपने आप में कि जब फिलॉसफी कंक्लूजन ही पूरा ज्ञानता में ख़त्म हो रहा है, तो जो उसकी डिटेल्स हैं वो तो अलग ही हिसाब किताब होगा उसका। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, बढ़े आगे। सो नाउ 10 और 11, अब 10 11 और कंफ्यूज करेगा आपको। अब देखिए ध्यान से। हाँ, प्रभुपाद जी की, इसलिए जब जय प्रभुपाद क्यों करना चाहिए अब समझ में आएगा। हम लोग जय प्रभुपाद तो करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जय प्रभुपाद करते हैं। तो अब कारण आपको समझ में आएगा जय प्रभुपाद क्यों करते हैं, कि हम इतने चक्कर में नहीं फंसे। मैं तो इतने चक्करों में तो बोलते प्रभु जी भक्ति छोड़ दो, रहने दो। हाँ, पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है। चलें अब मंत्र 10, ठीक है, मंत्र 10 पढ़ेंगे। अब इसको शॉर्ट कैसे किया जाए, हम 10 और 11 दोनों पढ़ेंगे, और ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसका थोड़ा अर्थ में समझा दूंगा, लेकिन इनके पर्पस आपको खुद पढ़ के आने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है इस समय। ठीक है, लेट्स रिसाइड मंत्र 10।
अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमाधीराणाम् येनस्तद्विचक्षरे। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है ना। बहुत सिंपल है। क्या है? अन्यद एवाहुर विद्या, अन्यद आहुर अविद्या। दोनों के अलग अलग रिजल्ट्स हैं। अविद्या से एक अलग रिजल्ट आएगा और विद्या से अलग रिजल्ट आएगा। अब कौन सी विद्या विद्या यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट है। एक में पहले वाले में क्या बोल दिया? अविद्या तो नरक लेके जाएगी, और विद्या कहाँ लेके जाएगी? और गहरे में लेके जाएगी। तो दोनों का गोल एक ही हो गया ना। और थोड़ा आगे चले गए बस आप, और यही हुआ ना। यहाँ डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? कह रहे हैं कि अविद्या का एक अलग रिजल्ट है, विद्या का एक अलग रिजल्ट है। दोनों ऑपोजिट हैं पूरी तरीके से। अभी कैसे समझ सकते हैं? तो कह रहे हैं इति शुश्रुम धीराणाम। इति शुश्रुम धीराणाम मतलब कि एक धीर व्यक्ति से आपको इसको सुनना पड़ेगा। न धीराणाम ये नस्तद विचक्षणे, क्योंकि उनके द्वारा, जो धीर व्यक्ति के द्वारा जो इस विषय पे बोला जाता है, जब उसको जब आप ध्यान से सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे कि करना क्या है आपको। कहने का अर्थ है सरल भाषा में, आपको अविद्या भी जाननी क्या होती है। अगर आपको अविद्या नहीं पता है ना, तो आप सही विद्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने इतना क्यों वेद के बारे में बताया? कि क्या होता है ना, आजकल लोग वेद 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 बहुत बोलेंगे, वेदों में लिखा है कि नहीं, वेदों में ये है, वेदों में ऐसी बातें कहेंगे। लेकिन देखिए वेदों में है क्या, थोड़ा वो भी देख लीजिए एक बार। वो भी देखना ज़रूरी है। और आज तो अज्ञानता इतनी है, क्योंकि अब देखिए हम लोग अपने संस्कृति से इतना दूर हो चुके हैं कि हमें संस्कृत भाषा भी नहीं पता है। अगर संस्कृत में कोई 4 लाइन भी बोल देगा ना, सोचेंगे बहुत ज्ञानवान है वो। हमारे एक डिवोटी अपने गांव में गए कथा करने के लिए। उन्होंने कथा शुरू की तो उन्होंने शुरू किया मंगलाचरण से, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। गाँव वाले चेहरे देख रहे थे, मतलब मानना पड़ेगा इतने श्लोक इनको याद हैं। अब उनको नहीं पता है कि हर बच्चे को यहाँ पे याद है, पर पूरी मंगलाचरण याद है। लेकिन आप एकदम भावपूर्ण रूप से, एकदम तन्मयता से ऐसे लोगों के आगे पूरी मंगलाचरण पढ़ो। बोलो कितने बड़े प्रखांड विद्वान है ये, क्योंकि इतने श्लोक बोलते चले जा रहे हैं 5 मिनट तक। और कुछ नहीं, बाहर थोड़ी आपको लंबी लंबी सांसें लेके बोलना है बस। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानन जनशलाकया। 10 मिनट तक खींचते रहो आप, लोग आपके पैर छुएंगे आके, वाह मान गए प्रभु जी, माता जी क्या बात है। इस्कॉन वाले तो सही में बहुत बड़े विद्वान हैं। सिंपल चीज़ है कि नहीं? इसका अर्थ जब पढ़ोगे तो डिफिकल्ट है। तो प्रभुपाद इसीलिए भाषा पे बहुत बल नहीं दिए, प्रभुपाद ने इसलिए इंग्लिश पे दिया। लेकिन आप समझने की कोशिश करो आप वेद, क्योंकि अब हम उस पद्धति से नहीं आ रहे हैं, उस नॉलेज से नहीं आ रहे हैं, हमें वो संस्कृति नहीं पता है, तो वो कठिन दिखती है या विद्या दिखती है। लेकिन अगर जो जानता है इस चीज़ को ना, उसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे या उससे सुनेंगे व्यक्ति से, तो आपको समझ में आएगा भाई वो अविद्या है। इसीलिए मत भागिए उसके पीछे, उसमें कुछ नहीं पड़ा है। तो किसके पीछे भागिए? वास्तविक विद्या के पीछे भागिए। ठीक है ना? वास्तविक विद्या क्या है? तो वास्तविक विद्या क्या है, आप परपट में आपको पढ़ के आना है। क्योंकि कल फिर आप बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा परपट से, खाली ये चेक करना है पढ़ा कि नहीं पढ़ा। परपट में मोटा मोटा क्या है, अगर आप 13.8 to 12 पढ़ेंगे गीता का, तो उसमें भगवान ने 18 आइटम्स दिए नॉलेज के। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उसका वो दिया है, अर्थ दिया है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ पहला। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं, मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों को समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। ये कौन सा हो गया? अमानित्वम। एक लाइन में अमानित्वम, ह्यूमिलिटी। व्हाट इज द ह्यूमिलिटी मीन्स? मान की अपेक्षा नहीं रखना, मान की इच्छा नहीं रखना। लेकिन प्रभुपाद ने डिस्क्राइब कितने अच्छे तरीके से किया है कि नहीं? इतने अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे दिया कि व्यक्ति को समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। ये जेंटलमैन है व्यक्ति। फिर मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों को परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए।
मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना चाहिए। मनुष्य को ऐसे प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और यथा आवश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को न तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, न ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का भोगना पड़ता है। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल हो और जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो, उस स्थान से उसे बचना चाहिए। और मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो आपका होमवर्क है। अब ये क्या होमवर्क है? ये 18 जो पॉइंट्स हमने पढ़े, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक संस्कृत का एक शब्द होगा वर्स के अंदर। 13.8 से लेकर 13.12 तक 4 वर्सेस आपको पढ़ने हैं। तो कल आप ढूंढ के लाइएगा कि एक एक किससे किससे मैच खाएगा, ठीक है? तो ये बातें हैं। अब हम चलेंगे टेक्स्ट नंबर 11 पे। अब 11 में क्या बोल रहे हैं? हमारे पास 2 ही मिनट बचे हैं, तो इसको हम 11वें को रिसाइट करके इसका ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेते हैं। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन, ठीक है? 11 वेद्याम च अविद्याम च यस् तद वेदोभ्यम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यायामर्थमश्नुते। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। कहने का मतलब इन दोनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इन दोनों को अब नहीं जानेंगे ना, तो फिर आपको इस अमरता, खास करके जन्म मृत्यु के संसार को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यह विद्या इतनी गहरी है, इतनी गहरी, इतनी गहरी है। अगर आप 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो एक लाइन सिंपल है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस। बस कितना व्यवस्थित तरीके से अज्ञानता को वैदिक शास्त्रों में भी रखा गया है, आप ये जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और वैदिक साइंसेस की कई सारी चीज़ों से विचलित नहीं होंगे, कई चीज़ों विचलित होंगे। एस्ट्रोलॉजी, कई लोग एस्ट्रोलॉजी से इतने वो होते हैं, ओहो पता नहीं एस्ट्रोलॉजर क्या बता देगा मेरे को लिटरली बताता हूँ, फैसिनेशन होता है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अब आपका समय आने वाला है ना। वो बेचारा इतने सालों से इंतजार कर रहा है कि मेरा समय आने वाला है। और ऐसे आपको टेक्निकल लैंग्वेज में फंसाएगा। राहु की दशा है, केतु उसके अंदर अंतर दशा के अंदर आया हुआ है, आपका लग्न चार्ट में ये है, राशि में ये है। ओहो, समझ में कुछ नहीं आया क्या बोला उसने लेकिन एक उसने आशा पैदा कर दी कि कुछ अच्छा होने वाला है
तो देखिए दुनिया में कहते हैं there is a saying कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो सेल कर सकते हैं दुनिया के अंदर उसको कहते हैं होप, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसको टेस्टिफाई और वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन आशा बेच जरूर सकते हैं आप कईयों के अंदर। तो इससे बहुत निराशा भी होती है बाद में जा कर के कि भाई आशा बेची गई और आशा का रिजल्ट नहीं निकला अपने को। तो ये जानना पड़ेगा, इतनी बड़ी अविद्या है ये। तो एक्चुअल विद्या फिर क्या है? द एक्चुअल विद्या इज़ डेवलपिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो इसमें इस प्यार के अंदर 11वें में जब हम डिस्कस करेंगे कल डिटेल में, तो वहाँ आपको बताएंगे एक्चुअल विद्या क्या है, जिसके लिए हमें ट्राई करना चाहिए। साथ ही साथ अविद्या को भी जानना चाहिए। अगर आप अविद्या नहीं जानेंगे तो आप उनके जंजाल में आराम से फंस जाएंगे इजीली। दैट इज, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीर्षोपनिषद की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।